स्टोरी स्टार्ट होती है और हमें एक चर्च दिखाया जाता है। वहाँ हम एक ग्रूम को देखते हैं, वही हमारे ड्रामा के मेन लीड हैं। उनका नाम डॉक्टर कॉर्न है और उसी चर्च में बहुत सारी लड़कियाँ भी बैठी हैं। थोड़ी देर बाद चर्च में बैठी हुई सारी लड़कियाँ ग्रूम का पीछा करने लग जाती हैं। फिर हम हमारी फीमेल लीड यंग यंग को देखते हैं। वो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है और वो एक लाइव स्ट्रीमिंग कर रही है। वो खाना खाते हुए व्यूअर्स को अपनी बेस्ट फ्रेंड की कहानी सुनाती है। उसकी बेस्ट फ्रेंड स्कूल में काफी ज्यादा बुली होती थी और यंग यंग उसे प्रोटेक्ट करती थी। उसका ड्रीम था कि उसे एक परफेक्ट बॉयफ्रेंड मिल जाए और फिर उसको ये मिल भी जाता है। यंग यंग कहती है कि जब वो अपनी फ्रेंड की शादी में जाएगी तो ब्राइड मेड बन के सारा एक्सपीरियंस सोशल मीडिया पर भी शेयर करेगी। हम उसकी फ्रेंड नोइना को देखते हैं जिसका बॉयफ्रेंड उसे घर ड्रॉप करके एक अपनी दूसरी गर्लफ्रेंड से बात करने चला जाता है। नोइना ये देख लेती है और उसे पता चल जाता है कि उसका बॉयफ्रेंड तो उसे चीट कर रहा है। दूसरी तरफ यंग यंग से लाइव स्ट्रीमिंग में कमेंट्स करके पूछा जा रहा था कि उसकी ड्रीम वेडिंग कैसी होनी चाहिए। यंग यंग थोड़ा सोचती है और फिर वो कहती है कि उसे इस सब में कुछ भरोसा ही नहीं है क्योंकि अभी तक उसे उसका ड्रीम पार्टनर तो मिला ही नहीं। लाइव स्ट्रीमिंग के बीच में यंग यंग को उसके बॉयफ्रेंड का मैसेज आता है। वो उससे कहता है कि मैं अभी गेम खेल रहा हूँ तो मुझे मैसेज मत करना। फिर यंग यंग अपने व्यूअर्स से कहती है कि अभी आप लोग मेरी वेडिंग के बारे में सोचो, अभी तो मैं अपनी फ्रेंड की शादी की तैयारी कर रही हूँ और अगर मेरी फ्रेंड को कोई हर्ट करेगा तो उसके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। यंग यंग को नोइना का मैसेज आता है। वो बताती है कि उसके बॉयफ्रेंड ने तो उसे चीट करा है और वो उसे मिलने को बुलाती है। यंग यंग लाइव स्ट्रीमिंग के टाइम जो खाना खा रही थी उसे ही उगल देती है जिसे उसे सेल करना था। उसके व्यूअर्स उससे पूछते हैं कि वो ऐसा क्यों कर रही है तो फिर वो उसे फिर से अपने मुंह में रख लेती है और फिर लाइव स्ट्रीम एंड करके वहाँ से चली जाती है। जब वो घर के बाहर निकलती है तो वो डॉक्टर कॉर्न को देखती है जिनका एक्सीडेंट हो गया था। वो डॉक्टर कॉर्न को देख के तो फ्लैट ही हो जाती है और जब वो उससे वाटर बॉटल मांगते हैं तो वो उसको अपना हाथ दे के कहती है कि हाँ मैं तुमसे शादी करूंगी। फिर उसे होश आता है तो फिर वो उसे बॉटल देती है और सोचती है कि उसने ये क्या कह दिया। फिर यंग यंग नोइना के पास पहुंचती है। नोइना यंग यंग से रोते हुए बताती है कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसे चीट करा और वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रेस्टोरेंट में था। जब नोइना ने उससे पूछा कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसके साथ ऐसा क्यों कहा तो फिर वो कहता है कि वो बिल्कुल प्रिटी नहीं है और उसकी गर्लफ्रेंड ज्यादा प्रिटी है। यंग यंग कहती है कि अगर उसने ऐसा कहा तो तुमने उसे मारा क्यों नहीं। तो नोइना कहती है कि शायद वो सही ही कह रहा था। रात में यंग यंग नोइना को घर लेके पहुंचती है। वो बहुत ज्यादा ड्रंक थी। नोइना का नेफ्यू पेपर उसे देख के कहता है कि आपकी कंडीशन देख के तो लगता है कि आपको किसी लड़के ने धोखा दिया है। सुनकर नोइना शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि अब तो एक छोटे बच्चे को भी लगता है कि मैं प्रिटी नहीं हूँ। नोइना फॉर्चून टेलर में बहुत मांगती थी और रोज उसके पास जाती थी। तो फिर यंग यंग नोइना की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अकेले ही फॉर्चून टेलर के पास जाती है। यंग फॉर्चून टेलर से नोइना के बारे में पूछती है तो फॉर्चून टेलर बताती है कि हाँ ये लड़की रेगुलरली आती है पर इसका लव में बिल्कुल अच्छा लक नहीं है। जो भी बॉयफ्रेंड इसको मिलता है वो इसे चीट कर देता है। यंग यंग फॉर्चून टेलर से कहती है कि मुझे आपकी एक हेल्प चाहिए। जब भी यहाँ नोइना आए तो आप उसके फॉर्चून का अपोजिट ही उसे बताना। इसके बदले में मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आपकी इस गंदी सी जगह को 6 हफ्ते साफ करने आऊंगी। फॉर्चून टेलर भी इस बात के लिए मान जाती है। सीन शिफ्ट होता है। हम डॉक्टर कॉर्न की फियांसे को देखते हैं जिसका नाम वीसा है और वो भी एक इन्फ्लुएंसर है। वीसा एक अच्छी लड़की बिल्कुल भी नहीं थी। उसके डबल स्टैंडर्ड्स थे। जब वो अपने फ्रेंड्स और डॉक्टर कॉर्न के साथ होती थी तो अच्छे से बिहेव करती थी बट वो उसकी रियल पर्सनैलिटी तो बिल्कुल भी नहीं है। एक दिन यंग यंग टेम्पल पहुंची थी और फिर वो नोइना से कह रही थी कि जब तुम फॉर्चून टेलर के पास जाओ तो उससे अपनी लव लाइफ के बारे में पूछना। इतने में ही वहाँ वीसा आती है और कहती है कि अगर तुम्हें कार में बैठ के मेकअप ही करना है तो फिर अपने कहीं और जाके करो। तो यंग यंग गुस्सा हो जाती है और उसको सुनाने लग जाती है। यंग कह देती है कि अगर तुम्हें इतनी कार पार्क करने की लगी है तो तुम कल आ सकती थी। तो वीसा कहती है कि मैं कल क्यों आती, मुझे तो आज ही काम था। नेक्स्ट डे यंग इवनिंग में अपनी लाइव स्ट्रीमिंग ऑन करती है और इस बार वो डॉक्टर कॉर्न के बारे में बात कर रही थी। वो कहती है कि कभी कभी हमें कुछ ऐसे लोग कॉन्फिडेंसली मिल जाते हैं और हमें उन्हें कभी भी भूल नहीं पाते। इसी तरह हम डॉक्टर कॉर्न को हॉस्पिटल में देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छे डॉक्टर हैं और बच्चों को ट्रीट करने के लिए उनके जैसे कार्टून जैसा गेटअप भी बना लेते हैं। डॉक्टर कॉर्न का एक बेस्ट फ्रेंड भी है, उसका नाम डॉक्टर पैथ है। इसी तरफ यंग यंग को फिर से नोइना का कॉल आता है, वो भी लाइव स्ट्रीमिंग के बीच में, और फिर वो फिर से फूड को स्पिल कर देती है। तो उसके व्यूअर्स उससे कह देते हैं कि तुम तो एक लायर हो, तुम कहती हो कि ये खाना अच्छा है पर फिर तुम इसको खुद ही स्पिल कर देती हो। यंग यंग के झूठ बोलने की वजह से उसकी लाइव स्ट्रीमिंग वाली जॉब भी चली जाती है। जब यंग यंग नोइना के पास जाती है तो उसकी बात
सुनने के बजाय खुद ही रोने लग जाती है और उससे कहती है कि उसकी जॉब चली गई। नोइना कहती है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगी, अभी तुम मेरी बात सुनो। तो फिर इंगिंग भी उसकी बात सुनने के लिए एकदम नॉर्मल हो जाती है। नोइना बताती है कि उसे अपना ड्रीम बॉय मिल चुका है, भले से ही वो उसका फर्स्ट लव नहीं है बट वो लास्ट लव होगा। वो इंगिंग को डॉक्टर कॉन की फोटो दिखाती है। इंगिंग तो ये देख के एकदम शॉक्ड रह गई। नोइना कहती है कि जब मैंने फर्स्ट टाइम डॉक्टर कॉन की स्माइल देखी तभी मैं समझ गई थी कि वो तो मेरे फर्स्ट लव है। हाई स्कूल में वो मेरी बेकरी पे आते थे और मैं तब से उन्हें लाइक करती हूँ। कहती है कि ये डॉक्टर एकदम परफेक्ट है और मैं ही उनकी फ्यूचर वाइफ बनना चाहती हूँ। वो इंगिंग से पूछती है कि मैं इसके लिए क्या कर सकती हूँ। इंगिंग नोइना को फॉर्च्यून टेलर के पास ले जाती है और वो सब कुछ उल्टा बताती है उसके रियल लाइफ लव के बारे में। नोइना भी फॉर्च्यून टेलर की बात सुन के खुश हो जाती है। फिर इंगिंग अपने इंटरव्यू के लिए जाती है। इंटरव्यू भी नॉर्मली अच्छा ही गया था बट उसका लक उसके साथ नहीं था। उसे वहीं पे वीसा मिल जाती है और एलिवेटर में वो दोनों लड़ने लग गयी। वीसा कंपनी के डायरेक्टर को कॉल करके कहती है कि वो इंगिंग को सिलेक्ट न करे और फिर वीसा के सामने ही इंगिंग को मैसेज आता है कि उसे सिलेक्ट नहीं करा गया। फिर इंगिंग को नोइना की कॉल आती है। वो कहती है कि तुम्हें न्यूज देखनी चाहिए। इंगिंग कहती है कि तुम जिस चैनल की बात कर रही हो मैं उसी की कंपनी में हूँ। तो नोइना कहती है कि डॉक्टर कॉन के बारे में न्यूज आने वाली है। तो इंगिंग भी उसी लोकेशन पे पहुँचती है। डॉक्टर कॉन और वीसा अनाउंस करते हैं कि वो जल्दी शादी करने वाले हैं। ये सुन के नोइना और इंगिंग दोनों ही बहुत जोर से चिल्लाते हैं और इंगिंग उन रिपोर्टर्स के पीछे ही चिल्ला रही थी, तो सब लोग उसकी तरफ देखने लग जाते हैं और इंगिंग भी बहुत ज्यादा एम्बेरस हो गई। नोइना तो एकदम डिसअपॉइंट हो जाती है क्योंकि डॉक्टर कॉन की शादी होने वाली थी, पर इंगिंग होपलेस नहीं होती। वो कहती है कि हमें इस शादी को रोकना होगा। वीसा डॉक्टर कॉन के लिए बिल्कुल भी अच्छी लड़की नहीं है। नोइना कहती है कि उनकी शादी तो 46 डेज में होने वाली है, मतलब उनके पास सिर्फ 46 डेज ही हैं। इंगिंग कहती है कि ये 46 डेज हमारी लाइफ के लिए सबसे ज्यादा एंजॉयबल हो सकते हैं और इंगिंग इमेजिन करने लगती है कि वो कैसे डॉक्टर कॉन की वेडिंग को खराब करेगी। नोइना और इंगिंग दोनों साथ में डिसाइड करने लग जाते हैं कि वो कैसे इस वेडिंग को रुइन करेंगे। नोइना वीसा की फोटो देख के कहती है कि ये दोनों तो 7 ईयर से डेट कर रहे हैं और इनके बारे में किसी को पता तक नहीं चला, पर इंगिंग तो उसकी बात पे ध्यान ही नहीं दे रही थी। नोइना इंगिंग से कहती है कि तुम परेशान हो क्योंकि तुम्हें मेरी मनी भी रिटर्न करनी है और तुम्हारी जॉब भी चली गई है, बट अगर तुम डॉक्टर कॉन को मेरा बॉयफ्रेंड बनने में हेल्प करोगी तो मैं तुम्हें से पैसे माफ कर दूंगी। इंगिंग ये सुन के खुश हो जाती है कि अब उसे मनी रिटर्न नहीं करनी पड़ेगी। इंगिंग फिर कहती है कि उसने तो सारा प्लान पहले से ही बना लिया है। फिर वो नोइना को सारा प्लान दिखाती है। नोइना पूछती है कि उसने ये प्लान कब बनाया। तो इंगिंग कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम डॉक्टर कॉन के पास जाओगी, उन्हें अपना इंट्रोडक्शन दोगी और वो तुम्हारे पीछे पागल हो जाएंगे। तुम्हें अपनी डबल पर्सनैलिटी दिखानी पड़ेगी, गुड भी और बैड भी। नोइना पूछती है कि तुम्हें इतना सब कुछ कैसे पता। तो फिर इंगिंग बताती है कि मैं ऐसी एक लेडी को जानती हूँ। फिर इंगिंग उसे अपने घर ले आती है और वो जिस लेडी के बारे में बात कर रही थी वो इंगिंग की मदर ही है। इंगिंग की मदर के 2 हस्बैंड है और दोनों को लगता है कि उन्होंने अपने दूसरे हस्बैंड से ब्रेकअप कर लिया है। उसकी मदर के दोनों हस्बैंड से एक बच्चे भी हैं, एक इंगिंग और उसका ट्रांस ब्रदर पैन। इंगिंग और पैन साथ में रहते हैं और अपनी मदर की हेल्प करते हैं ताकि उसके दोनों हस्बैंड को पता न चल जाए कि वो डबल टाइम कर रही हैं। यही अपनी मदर से कहती है कि अगर आपके दोनों हस्बैंड को पता चल गया कि आपने एक मैरिज अभी खत्म नहीं करी है तो क्या होगा। मदर कहती है कि जब तक मैं उन्हें नहीं बताऊंगी उन्हें पता भी कैसे चलेगा। वो उससे पूछती है कि तुम बताओ तुम कब शादी कर रही हो। तो इंगिंग कहती है कि मैं अपने बॉयफ्रेंड से शादी बिल्कुल भी नहीं करूंगी, वो बस मेरा बॉयफ्रेंड है और वो मेरे लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। फिर वहाँ पैन आता है, इंगिंग का ब्रदर, वो एक मुआ भी है। पैन इंगिंग से पूछता है कि तुमने मुझे क्यों बुलाया। तो फिर वो कहती है कि तुम नोइना का लुक चेंज कर दो, उसे एकदम ब्यूटीफुल बना दो। फिर जब नोइना का मेकअप हो जाता है तो फिर इंगिंग और नोइना टेम्पल जाते हैं बहुत सारा खाना लेके, वो भी मॉन्क्स के पास। वो पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्या गलत काम करा है जो तुम इतना सारा खाना लेके आई हो। तो फिर इंगिंग और नोइना बताते हैं कि अभी उन्होंने कोई गलत काम नहीं करा। फिर इंगिंग गॉड से प्रे करने लगती है कि अगर ये गलत काम है तो प्लीज मुझे सजा मत देना, मैं बस नोइना की हेल्प करना चाहती हूँ। टेम्पल से आने के बाद नोइना कहती है कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे ऐसा फील होता है कि मैंने बहुत अच्छा काम करा है। इंगिंग नोइना के सर पे मार के कहती है कि इतनी जल्दी तुम्हारी विश पूरी नहीं होने वाली। फिर इंगिंग को उसके बॉयफ्रेंड की कॉल आ जाती है। इंगिंग ये देख के खुश हो जाती है क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड ने उसे पहली बार खुद से कॉल करी थी। जब वो कॉल रिसीव करती है तो उसका बॉयफ्रेंड उससे कहता है कि घर आने की कोई जरूरत नहीं है, वो सॉकर खेलने के लिए बाहर जा रहा है। इंगिंग कहती है कि मुझे गॉड से कॉल करके उन्हें बताना चाहिए कि उन्होंने मुझे कितना बेकार बॉयफ्रेंड दिया है। नोइना उसकी बातें सुन के कहती है कि अगर
तुम्हारे पास गॉड का नंबर है तो प्लीज मुझे भी दे दो। दूसरी तरफ हम वीसा के असिस्टेंट्स को देखते हैं जिनका नाम मियो और सिन है। वो सारी की सारी प्रिपरेशन कर रहे थे क्योंकि अगर वीसा यहाँ पे आई और उसे कुछ पसंद नहीं आया तो वो बहुत ज्यादा चिल्लाने वाली है। वीसा वहाँ पे पहुँचती है तो गुस्सा करती है और पूछती है कि ये कौन सी फ्रेग्रेंस है। सिन उसे बताती है कि ये जैस्मिन की है। तो फिर वीसा कहती है कि तुमने अपनी मर्जी से कोई भी फ्रेग्रेंस क्यों लगा दी। फिर वो कुछ लोगों से मिलती है और उनके सामने अच्छा होने का प्रिटेंड करने लग जाती है और काम के बाद फिर से सिन पे गुस्सा करती है। इवनिंग के टाइम वो डॉक्टर कॉन से मिलने जाती है। जब यू उसे फ्रूट की बास्केट देता है तो उससे उठाई भी नहीं जाती। तो वो यूज से कहता है कि आपको यहाँ पे अपनी एक अच्छी इमेज प्रेजेंट करनी है तो फिर आपको अच्छे से बिहेव करना होगा। फिर वो अंदर चली जाती है और यहाँ पे हम इंगिंग और नोएना को देखते हैं जो ट्री जैसा गेट अप करके खड़ी थी। डिनर के टाइम वीसा इतना अच्छे से एक्ट करती है जैसे कि उससे अच्छा तो कोई इंसान हो ही नहीं सकता। डॉक्टर कॉन की मदर से पूछती है कि आपने कौन सी सेंट यूज करी है, ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छी स्मेल है। वो बताती है कि मैंने जैस्मिन यूज करा है। वीसा कहती है कि जैस्मिन तो मेरी भी फेवरेट फ्रेग्रेंस है। वीसा अपने घर के लिए वापस निकल रही थी तो वो डॉक्टर कॉन से कहती है कि वो उसके साथ इंस्टा स्टोरी रिकॉर्ड करें। डॉक्टर कॉन का मन तो नहीं होता बट बेमन से उन्हें उसके साथ रिकॉर्ड करनी ही पड़ती है। डॉक्टर कॉन पूछते हैं कि हर बार हमें ये स्टोरी रिकॉर्ड करनी पड़ेगी क्या। तो वीसा कहती है कि हम जब भी मिले आप बस मेरे साथ रिकॉर्डिंग करो, ये हम दोनों के लिए ही बहुत अच्छा है। वो कुछ बातें करके वहाँ से चली जाती है। नोएना और इंगिंग वहीं पे थे। नोएना कहती है कि डॉक्टर कॉन वीसा से मिलके ज्यादा खुश नहीं दिख रहे। नेक्स्ट डे आ जाता है और वेडिंग के लिए सिर्फ 44 डेज रह गए हैं। इंगिंग चुपचाप वैंग के मेकअप रूम में आती है उसके लिए विग लेने। वो बेड पे पड़ी हुई विग उठाने लगती है पर वो तो पहनने लगा रखी थी और वो भी जाग जाता है। वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो। उसे बताती है कि उसे विग लगा के अपना लुक चेंज करना है तो फिर पहनों से वो विग दे देता है। फिर वो विग लगा के नोएना के साथ हॉस्पिटल पहुँचती है डॉक्टर कॉन से मिलने के लिए। वो डॉक्टर कॉन से मिलके कहती है कि वो ह्यूमन रिलेशनशिप के लिए स्टडी कर रही है इसलिए वो डॉक्टर कॉन का इंटरव्यू लेना चाहती है। डॉक्टर कॉन भी इस बात के लिए रेडी हो जाते हैं और इंगिंग का फर्स्ट प्लान तो सक्सेसफुल हो गया। डॉक्टर कॉन और इंगिंग एक कॉफी शॉप पे मिलते हैं और वो अपना नेम विशावा बताती है। इंगिंग डॉक्टर कॉन से पूछती है कि आपकी रिलेशनशिप आपके फियांसे के साथ शुरू कैसे हुई। तो फिर डॉक्टर कॉन बताते हैं कि जब वो छोटे थे तो अपने उसके पेरेंट्स उन्हें वीसा से इंट्रोड्यूस करवाया था और वो दोनों फ्रेंड्स बन गए और कॉलेज में वीसा ने उसे प्रपोज करा था और उसने वो प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। फिर उसके पेरेंट्स ने डिसाइड कर लिया कि वो लोग शादी करेंगे और डॉक्टर कॉन ने भी इस बात के लिए एग्री कर दिया। इंगिंग डॉक्टर कॉन से कहती है कि आपने तो इसमें कोई रोल प्ले नहीं करा, ये सारा डिसीजन तो आपके पेरेंट्स का ही है। डॉक्टर कॉन कहते हैं कि हाँ और मैं सिर्फ वीसा से ही इतना क्लोज हूँ तो मुझे भी उनके डिसीजन से कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर इंगिंग उससे मैरिज के बारे में पूछती है तो डॉक्टर कॉन बताते हैं कि वो मैरिज को ज्यादा सीरियसली नहीं लेते, वो भी वीसा से बस इसलिए शादी कर रहे हैं क्योंकि वो ऐसा चाहती है। फिर डॉक्टर कॉन इंगिंग से पूछते हैं कि लड़की की लाइफ में मैरिज की क्या वैल्यू होती है। इंगिंग कहती है कि मैरिज एक ड्रीम की तरह होती है, लाइफ का कोई छोटा मोटा पार्ट नहीं। डॉक्टर कॉन उसके आंसर से समझ जाते हैं कि एक लड़की के लिए मैरिज की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। डॉक्टर कॉन इंगिंग से कहते हैं कि तुम मुझे जानी पहचानी सी लग रही हो, क्या हम लोग पहले मिल चुके हैं। तो इंगिंग अपने बाल सेट करते हुए कहती है कि नहीं हम नहीं मिले। डॉक्टर कॉन उससे अपना चश्मा उतारने को कहते हैं तो फिर वो तो अपने चश्मे के ऊपर एक और चश्मा लगा लेती है। वो इंटरव्यू कंप्लीट करके घर आ जाती है और फिर वो नोएना को सारी बात बताती है। वो कहती है कि डॉक्टर कॉन को देख के लगता है कि वो तो इस मैरिज के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। अगर उन्हें वो लड़की मिल जाए जिन्हें वो सही में लाइक करे शायद उनका माइंड चेंज हो सकता है मैरिज के लिए। नोएना पूछती है कि वो कौन हो सकती है जिसे डॉक्टर लाइक करे। तो फिर इंगिंग कहती है कि वो तुम ही हो सकती हो। डॉक्टर कॉन की वेडिंग के लिए अब सिर्फ 43 डेज रह गए थे। नोएना और इंगिंग डॉक्टर कॉन से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाते हैं। इंगिंग अपना लुक चेंज करके एक ओल्ड लेडी के गेटअप में आई थी जिससे कि डॉक्टर कॉन उसे पहचान ना पाए। जब डॉक्टर हॉस्पिटल से जाने लगते हैं तो इंगिंग और नोएना डॉक्टर को फॉलो करते हैं और इंगिंग तो इतनी फास्ट कार चल रही थी कि नोएना तो पूरे रास्ते चिल्लाए ही जा रही थी। डॉक्टर कॉन जब सडनली ब्रेक लगाते हैं तो इंगिंग की कार तो उनकी कार में हिट हो जाती है और उसका नाक तो स्टीयरिंग पे लगा और उसकी नोज से तो ब्लीडिंग होने लग गई। वो सिचुएशन संभालने के लिए फनी वे में सॉन्ग गाती है जिससे नोएना को फील हो कि इंगिंग बिल्कुल ठीक है। उनका प्लान भी यही था कि वो अपनी कार डॉक्टर कॉन की कार में हिट करेंगे जिससे नोएना को उनसे बात करने का चांस मिल जाए। डॉक्टर कॉन अपनी कार से उतर के चेक करने लगते हैं कि उनकी कार में कितना डैमेज हुआ है और नोएना भी कार से उतर जाती है।
डॉक्टर से वो सॉरी कहती है तो फिर डॉक्टर भी उसको इट्स ओके कह देते हैं और फिर वो बार बार सॉरी कहने लगती है और वो भी बार बार इट्स ओके बोलते हैं। फिर रिंगिंग बाहर आती है और कहती है कि यहाँ कोई कंपटीशन चल रहा है क्या। फिर वो उसके पास आके कहती है कि जल्दी चलो, हमें पेपर के पास जाना है। तो फिर नोएना कहती है कि पेपर के डॉक्टर तो शायद यही है। रिंगिंग डॉक्टर के पूछे बिना ही बता देती है कि पेपर तो इसका नीज है और नोएना अभी भी सिंगल है। नोएना और डॉक्टर को बात करने के लिए छोड़कर रिंगिंग चेक करने लगती है कि डॉक्टर की कार में कितना डैमेज हुआ है। वो चेक करने के बहाने डॉक्टर की कार में नोएना का आईडी कार्ड भी रख लेती है और किसी को पता भी नहीं चलता। फिर नोएना डॉक्टर कॉन से उनका नंबर लेती है ताकि कोई कार का डैमेज हो तो फिर वो उनकी हेल्प कर सके। और रिंगिंग नोएना और डॉक्टर कॉन की पिक्चर लेने लगती है, वो भी उन्हें पता चले बिना। और वापस आके वो लोग डॉक्टर कॉन की कॉल का वेट कर रहे थे। नोएना को तो लग रहा था कि डॉक्टर की कॉल नहीं आएगी, बट थोड़ी देर बाद डॉक्टर की कॉल आ जाती है और नोएना बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गई। डॉक्टर कॉल करके बताते हैं कि नोएना का आईडी कार्ड होल्डर उनकी कार में आ गया है और वो उसे रिटर्न करना चाहते हैं। नोएना मिलने के लिए नेक्स्ट डे एक रेस्टोरेंट में मिलने को बुलाती है। अब डॉक्टर कॉन की शादी के लिए सिर्फ 43 डेज रह गए थे। नोएना नेक्स्ट इवनिंग डॉक्टर कॉन से मिलने के लिए उसी रेस्टोरेंट में पहुंचती है और रिंगिंग भी वहीं आती है, पर उनसे दूसरी सीट पे बैठती है ताकि वो सिचुएशन को हैंडल कर सके। डॉक्टर नोएना का कार्ड होल्डर देके उसे जाने लगते हैं और एक सेकंड भी नहीं रुकते और नोएना उन्हें रोकने की कोशिश करती है। रिंगिंग बाहर जाती है और रेस्टोरेंट ओनर को कुछ पैसे देके कहती है कि वो कुछ टाइम के लिए डोर लॉक कर दे और वो भी मान जाता है। डॉक्टर कॉन जब बाहर जागते हैं तो फिर रेस्टोरेंट ओनर कहता है कि डोर खराब हो गया है और अगर आपको बाहर जाना है तो थोड़ी देर वेट करना होगा। नोएना भी उनकी बातें सुन रही थी और फिर वो डॉक्टर कॉन के पास आती है। वो उन्हें ऑफर देती है कि वो उसके साथ ही बैठ जाए और डॉक्टर कॉन भी इस बात के लिए मान जाते हैं। फिर नोएना डॉक्टर कॉन को ट्रीट देती है। नोएना उन्हें ड्रिंक्स के लिए कहती है पर डॉक्टर कॉन कहते हैं कि वो ड्रिंक ही नहीं करते। फिर जब वो फूड ऑर्डर करते हैं तो उसमें अल्कोहल मिक्स था और उन दोनों को पता ही नहीं था और फिर वो लोग ड्रंक हो गए। रिंगिंग वहाँ आती है और डॉक्टर कॉन को नोएना से इंट्रोड्यूस करवाती है तो डॉक्टर कॉन कहते हैं कि हम पहले भी मिल चुके हैं, तो फिर वो मना करती है। नोएना पूछती है कि आप घर कैसे जाओगे, तो फिर वो कहते हैं कि वो टैक्सी से घर जाएंगे क्योंकि उनकी आंटी ने उसकी कार में टक्कर मार दी थी और उनकी कार तो अभी भी सर्विस के लिए गई है। डॉक्टर कॉन खाने की वजह से बहुत ज्यादा ड्रंक हो गए थे और अजीब अजीब सी हरकतें करे जा रहे थे। नोएना डॉक्टर कॉन की ये साइड देख के बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो रही थी। दूसरी तरफ हम वीसा को देखते हैं जो वाइन पीते पीते डांस की प्रैक्टिस कर रही थी डॉक्टर कॉन को इम्प्रेस करने के लिए। दूसरी तरफ हम रेस्टोरेंट में देखते हैं नोएना और डॉक्टर कॉन दोनों ही यिंग को परेशान कर रहे हैं क्योंकि वो दोनों बहुत ज्यादा ड्रंक हो गए थे। रेस्टोरेंट बंद होने का टाइम हो जाता है तो यिंग उन लोगों से घर जाने को कहती है तो फिर नोएना और डॉक्टर कॉन यिंग को पकड़ के कहते हैं कि तुम ही मुझे घर छोड़ के आओ। उन दोनों लोगों को कार में बैठा के वो उन लोगों के लिए पानी लेके आती है, पर इतने में ही डॉक्टर कॉन तो कार से बाहर निकल गए थे। यिंग उन्हें अंदर बैठने के लिए कहती है पर वो तो उसके ऊपर ही गिर गए थे। फिर वो उन्हें पानी देने के लिए कहती है पर वो तो पानी पीते नहीं बल्कि अपने ऊपर डाल देते हैं और फिर अपनी टी शर्ट भी उतार देते हैं। यिंग उनकी ये हरकतें देख के बहुत ज्यादा इरिटेट हो गई थी पर वो उन्हें छोड़ के भी नहीं जा सकती थी। वो बहुत मुश्किल से डॉक्टर को उसकी कार में बिठाते हैं। फिर वो उससे उनके घर का एड्रेस पूछते हैं और डॉक्टर भी उन्हें वो बता देते हैं। डॉक्टर कॉन की बिल्डिंग में पहुंच के वो उनसे फ्लोर के बारे में पूछती है पर वो तो वहीं गिर जाते हैं। फिर वो उसे उठा के कहती है कि आप मेरे साथ कोऑपरेट करिए। डॉक्टर कॉन तो वहाँ पे डांस करने लग जाते हैं और यिंग भी उन्हें देख के उनके साथ डांस करने लग गए और फिर उसे रियलाइज होता है कि वो ये क्या कर रही है। फिर वो उनसे फिर से उनके फ्लोर के बारे में पूछती है और इस बार वो बता देते हैं और फिर वो उन्हें उनके रूम तक छोड़ के आती है। जैसे ही डोर को ओपन करती है वहीं पे उसे वीसा मिल जाती है, बट वो लकी थी बिकॉज वीसा भी उस टाइम पे ड्रंक ही थी। वीसा उसे देख ना पाए इसलिए वो डॉक्टर को तुरंत छोड़ के अपना फेस कवर कर लेती है और कहती है कि उसे कोल्ड है और वो अभी डॉक्टर की ड्राइवर है। वीसा यिंग को जाने नहीं देती है, वो कहती है कि तुम ही डॉक्टर को अंदर तक बेड तक छोड़ के आओ। तो फिर यिंग ऐसा करती है, बट वीसा तो यिंग को अभी भी जाने नहीं दे रही थी। वो उसे किचन में ले आती है, उससे कहती है कि तुम किचन को गंदा कर दो ताकि जब डॉक्टर सुबह जागे तो उन्हें ऐसा फील हो कि मैं उनके लिए ब्रेकफास्ट बना रही थी। फिर वो यिंग से खुद को एंटरटेन करवाने के लिए डांस भी करवाती है। जब वीसा सो जाती है वो उसकी राइवल थी फिर भी उसको ब्लैंकेट उड़ाती है ताकि उसको कोल्ड ना हो जाए। उसके बाद वो नोएना के पास पहुंचती है। अभी उसे उसके बॉयफ्रेंड की कॉल आती है, वो उसे रात में मिलने को बुलाता है। यिंग बहुत ज्यादा थक चुकी थी बट वो फिर भी नोएना को उसके घर ड्रॉप करके अपने बॉयफ्रेंड से मिलने पहुंचती है। उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि उसे भूख लग रही है तो वो उसको कुछ खाने को दे। यिंग उसके लिए
नूडल्स बनाती है। उसका बॉयफ्रेंड उसे बताता है कि वो अपनी जॉब छोड़ रहा है। इंगिंग उसे ऐसा करने के लिए मना करती है, तो वो कहता है कि मैं अपना एक स्टार्टअप शुरू करूंगा। इंगिंग फिर उससे कहती है कि उससे मिलने के लिए मेरे पेरेंट्स आ रहे हैं, तो तुम्हें अच्छे से ड्रेसअप होना चाहिए। तो बॉयफ्रेंड कहता है कि उसकी जॉब जाने की वजह से उसके पास पैसे नहीं है, तो फिर ड्रेस के लिए वो उससे पैसे मांगता है। इंगिंग के पास जितने भी पैसे थे वो अपने बॉयफ्रेंड को दे देती है। इंगिंग अपने बॉयफ्रेंड के साथ उस रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज कर रही है, बट उसका बॉयफ्रेंड तो उसके ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देता। फिर हम नेक्स्ट डे देखते हैं, शादी के लिए सिर्फ 41 डेज रह चुके हैं। इंगिंग सुबह के टाइम अपने घर पहुंचती है और उसका भाई पेन उससे कहता है कि उसने उसके क्लोथ्स वॉश कर दिए हैं। वो अपनी पॉकेट चेक करती है तो उसे उसमें से पैसे मिलते हैं। उसे पता चल जाता है कि ये पैसे पेन ने रखे हैं ताकि वो उसकी हेल्प कर सके, क्योंकि उसे ये बताया है कि इंगिंग के पास अभी कोई जॉब नहीं है। इंगिंग ये देख के बहुत खुश होती है। दूसरी तरफ हम वीसा को देखते हैं। वो सुबह उठ के यून और शिन को कॉल करती है और अपने घर बुलाती है। फिर वो डॉक्टर कॉन के लिए ब्रेकफास्ट भी बनवाती है और फिर जब डॉक्टर कॉन जागते हैं तो वो उन दोनों को डॉक्टर कॉन से छुपने के लिए कहती है और उनके सामने ऐसा प्रिटेंड करती है जैसे कि वो सारा ब्रेकफास्ट उसी ने बनाया है। फिर वो डॉक्टर कॉन से कहती है कि कल आपको छोड़ने के लिए टैक्सी ड्राइवर आया था। डॉक्टर कॉन कहते हैं कि नहीं, कल तो मुझे नोइना की फ्रेंड निंगिंग छोड़ने आई थी। वीसा निंगिंग का नाम सुन के बहुत ज्यादा गुस्सा करती है, पर वो डॉक्टर कॉन से नहीं बताती कि वो इंगिंग को जानती है। नोइना इंगिंग से कहती है कि मुझे नहीं लगता कि मेरा डॉक्टर कॉन के साथ कोई चांस है, क्योंकि वीसा तो इतनी ऑलरेडी पिटी है। इंगिंग उसे सजेस्ट करती है तो फिर तो हमें गॉड के पास प्रे करने जाना चाहिए, और नोइना भी इस बात के लिए मान जाती है और फिर वो लोग टेम्पल जाते हैं। नोइना प्रे करती है कि उसे डॉक्टर कॉन जैसा हस्बैंड मिल जाए, मतलब कि डॉक्टर कॉन ही मिले। इंगिंग को एक आइडिया आता है। दूसरी तरफ हम डॉक्टर कॉन को देखते हैं जो हॉस्पिटल में होते हैं और फिर उनका फ्रेंड उन्हें परेशान करने आ जाता है। पैट डॉक्टर से पूछता है कि तुम्हें बैचलर पार्टी की क्या थीम चाहिए। डॉक्टर कॉन कहता है कि इस सब की क्या जरूरत है, हम नॉर्मली डिनर कर लेंगे, पर डॉक्टर पैट तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। इससे पहले डॉक्टर पैट कुछ कहते डॉक्टर कॉन की टैक्सी आ जाती है और वो यहाँ से चले जाते हैं, और उस टैक्सी की ड्राइवर और कोई नहीं, हमारी इंगिंग ही थी। टैक्सी में बैठ के जब तक डॉक्टर कॉन इंगिंग के पास आके पूछते हैं कि क्या तुम बीमार हो, तो फिर वो जल्दी से ब्रेक लगाती है और कहती है कि तुम जरा ध्यान से बैठो। इंगिंग को डर लग रहा था कि कहीं डॉक्टर कॉन उसे पहचान न ले। फिर वो डॉक्टर कॉन से कहती है कि तुम वही डॉक्टर हो ना जिसकी जल्दी शादी होने वाली है। डॉक्टर पूछते हैं कि तुम्हें कैसे पता चला, तो फिर वो बताती है कि वो ड्राइवर के साथ साथ एक फॉर्च्यून टेलर भी है। वो पूछते हैं कि तो तुम क्या मुझे अपने फॉर्च्यून के बारे में और कुछ बता सकती हो। इंगिंग उनसे कहती है कि हाँ बिल्कुल, बल्कि उसका तो यही प्लान था। इंगिंग कहती है कि तुम्हारी ब्राइड का फेथ तो कुछ स्ट्रेंज है, ऐसा लगता है कि वो तुम्हारी सोलमेट नहीं है, असल में तो तुम्हारी सोलमेट शायद कोई और ही है, और शायद तुम उससे पहले भी मिल चुके हो। तो डॉक्टर कॉन पूछते हैं कि क्या होगा अगर मैं अपनी सोलमेट से शादी ना करूं। तो इंगिंग चिल्ला के कहती है कि अगर तुमने अपनी सोलमेट से शादी नहीं करी तो जिससे तुम्हारी शादी होगी तुमसे उसकी रोज रोज लड़ाई होगी और बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स भी होंगे। डॉक्टर कॉन कहते हैं कि शादी में तो ऐसा होता ही है। तो इंगिंग कहती है पर लव का क्या तुम अपनी वाइफ से प्यार कर पाओगे। डॉक्टर कॉन को इस क्वेश्चन को कोई आंसर नहीं मिलता और वो उसकी बातों से परेशान हो गए थे, तो वो बीच रास्ते में ही उतर जाते हैं। उतर के कहते हैं कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें हाईएस्ट रेटिंग दूंगा। डॉक्टर कॉन रास्ते में सोचते हैं कि कहाँ से आते हैं ऐसे लोग। इंगिंग भी परेशान हो जाती है क्योंकि उसे अपने प्लान का सही आंसर नहीं मिला। फिर इंगिंग अपने बॉयफ्रेंड को अपने पेरेंट्स से इंट्रोड्यूस करवाती है, पर उसका बिहेवियर तो इतना खराब था, वो सारे टाइम खाना ही खाए जा रहा था। इंगिंग के डैड को इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उन्हें ऐसा लग रहा था कि अगर उनकी बेटी की चॉइस है तो अच्छी ही होगी। इंगिंग की मदर उससे पूछती है कि तुम लोग शादी कब कर रहे हो, तो उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि अभी मैंने शादी के बारे में कुछ नहीं सोचा। अपने बॉयफ्रेंड की ये बात सुन के इंगिंग थोड़ी सैड हो जाती है। हम फिर इंगिंग को देखते हैं, उसे एक न्यू जॉब मिल गई थी ईटिंग लाइव स्ट्रीमिंग के लिए। वो जब लाइव स्ट्रीमिंग कर रही थी तो उसके व्यूअर्स काफी कम थे। वो जब खाना खा रही थी तो जो थोड़े बहुत व्यूअर थे वो भी उसे लॉयर बन के चले जाते हैं। उससे फेक व्यूअर बचा था तो इंगिंग भी परेशान हो गई, लाइव स्ट्रीम बंद कर देती है। बट जो से फेक व्यूअर बचा था वो और कोई नहीं डॉक्टर कॉन ही थे, और उनकी पेशेंट वो लाइव स्ट्रीमिंग देखते देखते खाना खा रही थी। वो लाइव स्ट्रीमिंग बंद कर देती है तो वो पेशेंट भी खाना नहीं खाती। तो फिर डॉक्टर कॉन इंगिंग को मैसेज करके कहते हैं कि क्या तुम अपनी लाइव स्ट्रीमिंग कंटिन्यू रख सकती हो। इंगिंग भी उस मैसेज से मोटिवेट होती है और सिर्फ एक व्यूअर के लिए अपनी लाइव स्ट्रीमिंग फिर से ऑन कर देती है। डॉक्टर कॉन भी इंगिंग को देख रहे थे, पर तभी वहाँ इंगिंग के फादर और पेन के फादर आ जाते हैं। उन लोगों में झगड़ा हो रहा था क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि उसकी मदर की तो दो शादी हो रखी है। लाइव स्ट्रीमिंग ऑन ही छोड़ के वो अपने डैड को समझाने की कोशिश करती है, बट इसका तो कोई फायदा ही नहीं होता, बल्कि उनके डैड के झगड़ों की वजह से तो उसके और उसके स्टेप ब्रदर के बीच में भी झगड़ा हो जाता है। वो गुस्से में जाने लगती है तो फिर पेन
पैन उसे रोक के कहता है कि पहले मेरी विग तो वापस कर दो। तो इंगिंग कहती है कि सिर्फ तुम ही मेरे बाल खराब कर सकते हो क्या? उसकी विग तो उसके हाथ में ही नहीं आती। तो वह पैन बताता है कि वो विग नहीं है बल्कि वो तो उसके असली बाल हैं। पैन और इंगिंग दोनों ही वहाँ से चले जाते हैं। रात के टाइम इंगिंग अपना मूड अच्छा करने के लिए रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए पहुँचती है। तभी वहाँ डॉक्टर कॉर्न आ जाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम इतना जल्दी जल्दी मत खाओ, ये तुम्हारी हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। उससे पूछते हैं कि तुम इंगिंग हो ना, पेपर की आंटी और नोएना की फ्रेंड? तो इंगिंग इस बात पे एग्री करती है। इंगिंग उनसे पूछती है कि आप तो उस दिन ड्रंक थे, फिर भी आपको सब कुछ याद है? फिर डॉक्टर पूछते हैं कि हाँ, लेकिन आज तुम लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे थे ना, जो मेरी पेशेंट भी देख रही थी। इंगिंग इस बात पे एग्री करती है और फिर वो पूछती है कि आप यहाँ क्या कर रहे हो? बताते हैं कि वो अभी कुछ बच्चों से मिलने आए हैं और वो कहते हैं कि अभी उनके पास टाइम है। तो वो इंगिंग के साथ ही बैठ जाते हैं और उसे अनहेल्दी फूड खाने नहीं देते। इंगिंग कहती है कि तुम भले से ही डॉक्टर हो पर तुम मुझे ये खाने से नहीं रोक सकते। जब भी मैं ये खाती हूँ मेरा मूड बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है। डॉक्टर कहते हैं कि भले से ही तुम्हें ये खा के कितना भी अच्छा लगता हो पर ये बिल्कुल हेल्दी नहीं है। अगर तुम डिप्रेस्ड हो तो तुम्हें साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। इस बात पे इंगिंग गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि मैं कोई पागल नहीं हूँ। तो डॉक्टर कहते हैं कि मेरा ये मतलब नहीं था, इसका ये मतलब नहीं है अगर तुम साइकियाट्रिस्ट के पास जाती हो तो फिर तुम पागल ही हो, बल्कि तुम्हें साइकियाट्रिस्ट के पास पता चल जाएगा कि तुम्हें अपने आप को कैसे ट्रीट करना चाहिए। इंगिंग सोचती है कि ये क्या बोल रहे हैं, मैं तो एकदम नॉर्मल हूँ। इंगिंग से डॉक्टर कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम अभी अपनी फैमिली की वजह से परेशान हो। तो इंगिंग शॉक्ड होकर पूछती है कि आपको कैसे पता? डॉक्टर उसे बताते हैं कि जब तुम्हारी फैमिली का झगड़ा हो रहा था तब तुम्हारी लाइव स्ट्रीमिंग भी ऑन थी। इंगिंग ये बात सुन के एम्बेरस हो जाती है। तो फिर डॉक्टर उसे बताते हैं कि तुम टेंशन मत लो, उस टाइम मेरी पेशेंट वो लाइव स्ट्रीमिंग नहीं देख रही थी और तुम्हारा सिर्फ एक व्यूअर था और वो भी बस मैं ही था। इंगिंग उनसे कहती है कि क्या आप मेरा मजाक बना रहे हो? वो उसे समझाते हैं कि मैं तुम्हारा मजाक नहीं बना रहा बल्कि तुम्हारी सिचुएशन में तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। बताते हैं कि उनका एक फ्रेंड है डॉक्टर पैथ, उसकी भी एक टाइम पे 2 गर्लफ्रेंड थी जैसे कि तुम्हारी मदर के 2 हस्बैंड्स हैं। वो कहते हैं कि मैं उसका फ्रेंड हूँ इसलिए मैं उसे समझाना चाहता था कि खुश होना अच्छी बात है पर अपनी खुशी के लिए हम किसी और को हर्ट नहीं कर सकते। और मेरे उसके समझाने से पहले ही उसकी दोनों गर्लफ्रेंड्स को पता चल जाता है कि वो डबल डेटिंग कर रहा है और वो दोनों ही उसे छोड़ के चली जाती है। इंगिंग कहती है कि उसे तो असल में अपने दोनों डैड्स के लिए बुरा लगता है क्योंकि उसके मॉम ने उनकी फीलिंग्स को बहुत हर्ट करा। डॉक्टर कहते हैं कि ऐसा भी तो हो सकता है कि उन्होंने इसकी वजह से बहुत बड़ा रीजन हो, इसी वजह से उन्होंने उन दोनों के साथ ही रिलेशन एंड ना करा हो। डॉक्टर कहते हैं कि तुम वो अपने पेरेंट्स के ऊपर ही छोड़ दो और तुम अपनी सिस्टर के साथ अपनी सिचुएशन ठीक कर लो। असल में डॉक्टर पैन को इंगिंग की सिस्टर समझ रहे थे। इंगिंग कहती है कि मैं ही क्यों करूं? तो डॉक्टर उसे समझाते हैं कि किसी ना किसी को तो पहले कदम उठाना ही होगा, अगर तुम पहले उठाओगी तो भी ये अच्छी ही बात होगी। इंगिंग भी डॉक्टर की बात समझ जाती है और फिर डॉक्टर का फ्री टाइम खत्म हो जाता है और वो भी वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट डे डॉक्टर अपने पेरेंट्स के साथ थे। डॉक्टर के पेरेंट्स उसे पूछ रहे थे कि क्या तुम वीसा को समझते हो? डॉक्टर कौन बताते हैं कि वीसा बहुत फास्ट सोचती है और मैं उसे ज्यादा समझ नहीं पाता। तो उसकी मदर कहती है कि यह वीसा तुम्हारा ख्याल रख पाएगी जैसे मैं तुम्हारा ख्याल रखती हूँ। मैं नहीं चाहती कि तुम शादी के बाद स्ट्रगल करो, तो तुम वीसा से बात करो और अलग रहने की बजाय तुम यहीं पे हमारे साथ रहना। डॉक्टर कौन कहते हैं कि ठीक है, मैं इस बारे में वीसा से बात करूंगा। उनके पेरेंट्स उससे पूछते हैं कि तुम वीसा से ये भी पूछ लेना कि उसने सेरेमनी के लिए प्लेस डिसाइड करी है या नहीं, क्योंकि हमें भी अपने फैमिली और फ्रेंड्स को इनवाइट करना है। डॉक्टर कौन इस बात के लिए एग्री करते हैं और हमें पता चलता है कि अब उनकी शादी के लिए सिर्फ 39 डेज रह गए हैं। इंगिंग नोएना से कहती है कि तुम ऐसे अपने हाथ पे हाथ धरे बैठी रहोगी तो कुछ भी नहीं होगा, तुम्हें वीसा की तरह डेस्परेटली डॉक्टर कौन के लिए कुछ करना होगा। नोएना परेशान हो गए कहती है कि मैं अब क्या करूं। तभी वहाँ पे उसका नेफ्यू पेपर आ जाता है। तभी उन दोनों लड़कियों को कुछ आइडिया आता है, इसलिए वो पेपर को पकड़ लेती हैं। डॉक्टर कौन और वीसा अपनी शादी के लिए तैयारी कर रहे थे और वीसा अपने कुछ स्पेशल फ्रेंड्स को शादी में बुलाना चाहती थी, बट डॉक्टर कौन नहीं चाहते थे कि उनकी शादी में कोई भी स्ट्रेंजर आए। डॉक्टर कौन कहते हैं कि अगर हम ऐसे ही इतने सारे लोगों को बुला लेंगे तो अपनी फैमिली को क्या टाइम दे पाएंगे। तो वीसा कहती है कि उसके फ्रेंड्स भी उसके लिए फैमिली जैसे हैं और फिर वो रोने की एक्टिंग करने लगती है, जिससे डॉक्टर कौन को उसकी हर बात माननी पड़ती है। इसके बाद डॉक्टर कौन हॉस्पिटल चले जाते हैं और वहाँ पे नोएना और इंगिंग पेपर को उनका पेशेंट बना के लेके आती है। असल में यही उनका प्लान था। डॉक्टर पेपर से पूछते हैं कि तुम्हें क्या हुआ, तो फिर पेपर कहता है कि असल में तुम्हें बीमारी नहीं हूँ और ये दोनों लड़कियाँ तो झूठ बोल रही हैं। इंगिंग और नोएना घबरा जाती हैं कि पेपर ने तो डॉक्टर को सब कुछ सच सच बता दिया। डॉक्टर उन दोनों लड़कियों के पास आते हैं और कहते हैं कि मैं समझ सकता हूँ पेपर ऐसा क्यों कह रहा है, क्योंकि उसे भी हर बच्चे की तरह डॉक्टर से डर लगता होगा। इंगिंग सोचती है कि अच्छा हुआ डॉक्टर को
कुछ समझ नहीं आया। जब डॉक्टर पेपर को चेक कर रहे थे तो उन्हें कुछ समझ नहीं आता और इंगिंग और नोएना उसे डराती है कि तुम्हें पेशेंट की तरह एक्ट करना चाहिए और फिर पेपर भी ऐसा ही करता है। फिर डॉक्टर पेपर के लिए एक टॉय एलिफेंट लाते हैं और उसके लिए सिंग करने लगते हैं, पर इंगिंग और उनमें लड़ाई हो जाती है और सॉन्ग्स की लिरिक्स के पीछे। पेपर और नोएना उन्हें रोकते हैं और पेपर कहता है कि अब मुझे चेकअप से डर नहीं लगता। जब डॉक्टर पेपर को चेक करते हैं तो वो बताते हैं कि इसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इंगिंग कहती है कि नोएना को बच्चे बहुत पसंद है और इसे पेपर की भी इसी वजह से बहुत ज्यादा चिंता होती है। चेकअप के बाद नोएना डॉक्टर से कहती है कि वो उन्हें एक ट्रीट देना चाहती है। बात सुन के डॉक्टर पैथ आते हैं और कहते हैं कि कहाँ जा रहे हो और कौन किसको ट्रीट दे रहा है। ये बात सुन के नोएना इरिटेट हो जाती है। इसके बाद वो लोग कैफेटेरिया पहुँचते हैं। डॉक्टर पैथ और कॉन के थोड़ा जूझ जाने के बाद नोएना और इंगिंग पेपर की कुटाई शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने डॉक्टर को सब कुछ सच सच बता दिया था। इसके बाद इंगिंग डॉक्टर को बताती है कि नोएना की खुद की एक बेकरी है। वो कहती है कि ये परफेक्ट है, पर मुझे समझ नहीं आता कि अभी भी सिंगल क्यों है। इतने में ही डॉक्टर पैथ बीच में बोल पड़ते हैं कि मैं भी तो सिंगल ही हूँ, बट नोएना इस बात पे कुछ नहीं कहती। इंगिंग डॉक्टर से बताती है कि नोएना चिल्ड्रन हेल्थ प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करा रही है, तो मैं उम्मीद करूंगी कि हम लोग फ्यूचर में भी मिलते रहेंगे। डॉक्टर कॉन भी इस बात के लिए एग्री करते हैं और फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। और हमें पता चलता है कि डॉक्टर की शादी के लिए सिर्फ 38 डेज रह गए हैं। एंड रात में अपनी मेकअप आर्टिस्ट के जॉब के लिए बार में जाता है, बट उसका ड्रीम था कि वो इसी बार में सिंगर बने, ना कि कोई मेकअप आर्टिस्ट। थोड़ी देर बाद उस बार में पेन के फादर आते हैं और वो उसे डांटते हुए कहते हैं कि तुमने अपना ये क्या हाल बना रखा है और तुम लड़कियों की तरह क्यों रहते हो और इस बार में मेकअप आर्टिस्ट की जॉब भी क्यों करते हो। पेन पूछता है कि आप क्या चाहते हो, मैं अपनी जॉब छोड़ दूं? तो फिर उसके डैड कहते हैं कि तुम्हें अपनी जॉब छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, पर तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। तुम्हें अपनी मॉम का उनके दूसरे हस्बैंड के साथ ब्रेकअप करवाना होगा। पेन धीरे से बोलता है कि मेरे फादर तो बहुत ज्यादा इविल हैं और उसके फादर से कहते हैं कि मैंने सुन लिया। अब शादी के लिए सिर्फ 37 डेज रह गए थे। इंगिंग और नोएना पेपर के स्कूल पहुंच के उनके प्रिंसिपल से परमिशन ले लेती हैं चिल्ड्रन हेल्थ प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करवाने के लिए। दूसरी तरफ हम वीसा को देखते हैं जो डॉक्टर कॉन में उनकी सफाई का व्लॉग बना रही है। वो काम से थक हार के जब डॉक्टर कॉन अपने घर वापस आते हैं तो वीसा को ऐसे देख के उन्हें गुस्सा आता है, पर वो उसे कुछ कह नहीं पाते। फिर वो बाद में उससे कहते हैं कि उनके पेरेंट्स चाहते हैं कि शादी के बाद वो उनके साथ ही रहें, पर वीसा तो साथ में रहने के लिए मना कर देती है और रोने का नाटक करने लगती है ताकि डॉक्टर कॉन उसकी बात मान जाए। और डॉक्टर कॉन को भी मजबूरी में उसकी बात माननी ही पड़ती है। नेक्स्ट डे इंगिंग और नोएना डॉक्टर से मिलने उनके हॉस्पिटल पहुंचती है, पर उनकी असिस्टेंट उन्हें डॉक्टर से मिलने नहीं देती क्योंकि वो अपने इम्पोर्टेंट वर्क में बिजी थे। तो वो लोग कैफेटेरिया पहुंच के डॉक्टर का वेट करने लगती हैं। तभी वहाँ डॉक्टर पैथ आते हैं और जब वो उन दोनों को वहाँ देखते हैं तो उनकी इन पर नजर रखने के लिए वहीं रुक जाते हैं। इंगिंग नोएना से कहती है कि अगर हमें डॉक्टर कॉन तक पहुँचना है तो डॉक्टर पैथ को अपनी साइड करना होगा। नोएना भी इस बात के लिए एग्री करती है और इसके बाद वो डॉक्टर पैथ से मिलते हैं। उनसे बताती है कि वो पेपर के स्कूल में चिल्ड्रन हेल्थ प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं और उन्हें उसके लिए एक डॉक्टर की हेल्प चाहिए जो कि स्मार्ट हैंडसम भी हो। डॉक्टर पैथ सोचते हैं कि ये लड़कियां तो इनके बारे में ही बात कर रही हैं। में इंगिंग कहती है कि इसलिए हमें लगता है कि डॉक्टर कॉन इस काम के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेंगे। डॉक्टर पैथ बोलते हैं कि तो इतने टाइम से तो तुम डॉक्टर कॉन के बारे में बात कर रही थी, तो इंगिंग इस बात के लिए एग्री करती है। में ही वहाँ पे डॉक्टर कॉन आते हैं और डॉक्टर पैथ इंगिंग से कहते हैं कि डॉक्टर कॉन इस बात के लिए एग्री हैं, बट मैं भी उनके साथ ही आऊंगा। तो फिर इंगिंग इस बात के लिए एग्री कर देती है। बट थोड़ी देर वहाँ पे एक डिलीवरी बॉय आता है, वो उन्हें लंच देता है, बताता है कि ये वीसा ने दिया है और आपका रिएक्शन रिकॉर्ड करने के लिए भी बोला है। डॉक्टर कॉन को मजबूरी में अपना रिएक्शन रिकॉर्ड करवाना ही पड़ता है। जब वो वीडियो देखती है तो फिर उसमें वो इंगिंग को भी देख लेती है और कहती है कि ये डॉक्टर कॉन के साथ क्यों है। वो अपने असिस्टेंट सिम से कहती है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम उस ड्राइवर के बारे में पता लगाओ जो डॉक्टर कॉन को उस रात छोड़ने आया था। सिम बताती है कि उस दिन डॉक्टर कॉन को छोड़ने इंगिंग आई थी और एक दिन डॉक्टर कॉन की कार नोएना की कार से हिट भी हो गई थी और उस दिन से वो लोग मिलने लग गए और इंगिंग नोएना की फ्रेंड भी है। फिर हमें पता चलता है कि उसकी वेडिंग के लिए सिर्फ 36 डेज रह गए हैं। हम इंगिंग को देखते हैं, उसने प्रॉमिस करा था इसलिए वो एवरी वीक जाके फॉर्च्यून टेलर के यहाँ पे क्लीनिंग का काम करती है। फॉर्च्यून टेलर उसका फ्यूचर बताती है कि तुम एक क्रॉस पे खड़ी हुई हो और तुम्हें अब डिसाइड करना है कि तुम गुड पाथ पे जाना चाहती हो या फिर बैड पाथ पे। हम डॉक्टर कॉन और वीसा को देखते हैं जो अपने डिनर की लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे थे और वो अपने व्यूअर्स के सामने इतने अच्छे कपल बन के दिखा रहे थे जैसे कि वो कोई आइडल हो। ये लाइव स्ट्रीमिंग देख के नोएना बहुत ज्यादा गुस्सा करती है और वो कहती है कि मैं बहुत ज्यादा जेलस हूँ। फिर वो इंगिंग से पूछती है कि अब वो क्या करे, वो
वो डॉक्टर कॉन के क्लोज कैसे जा सकती है। तो इंगिंग कहती है कि तुम्हें प्लान करके उनके साथ ऐसे मिलना होगा जैसे तुम उनसे बाय चांस मिल रही हो। हमें पता चलता है कि अब उनकी शादी के लिए सिर्फ और सिर्फ 35 डेज रह गए हैं। मीना अपने प्लान के लिए काम कर रही थी जैसे वो डॉक्टर से मिले तो उन्हें ऐसा लगे कि वो लोग बाय चांस मिल रहे हैं और उनका मिलना एक डेस्टिनी है। फिर वो सबसे पहले डॉक्टर कॉन से जॉगिंग के टाइम मिलती है और वो उनसे कहती है कि मैं भी आपकी तरह सुबह सुबह वर्कआउट करती हूँ। फिर वो उनसे कहती है कि हम लोग अकेले हैं तो साथ में ही वर्कआउट करते हैं, बट तभी पीछे से डॉक्टर पैथ आ जाते हैं और कहते हैं कि हम लोग अकेले नहीं है, मैं भी आप लोगों को ज्वाइन कर लूंगा। बट इसके बाद डॉक्टर पैथ और डॉक्टर कॉन चले जाते हैं। फिर नोएना और डॉक्टर कॉन कैंटीन में मिलते हैं, पर इतने में ही वहाँ पे डॉक्टर पैथ आ गए थे। नोएना डॉक्टर कॉन के पीछे एक रेस्टोरेंट में आती है और वहाँ पे डॉक्टर पैथ नहीं आते, तो इस बात से नोएना खुश हो जाती है। कुछ टाइम बाद उस दिन बीत जाते हैं और चिल्ड्रन हेल्थ प्रोग्राम का भी दिन आ चुका था। नोएना और इंगिंग दोनों सारी तैयारी कर लेते हैं और डॉक्टर कॉन डॉक्टर पैथ के साथ वहाँ पहुँचते हैं। सबसे पहले वो स्टूडेंट्स के साथ फ्रेंडली होने के लिए उन्हें एक स्पीच सुनाते हैं। उसके बाद वो लोग पपेट शो भी करते हैं। सभी स्टूडेंट्स उनका ये शो बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे थे और शो के दौरान डॉक्टर कॉन की नजर इंगिंग पे पड़ती है और उन दोनों का आई कांटेक्ट तो काफी देर तक चलता है। तभी कुछ स्टूडेंट्स उनके बीच में आके उनका मूवमेंट खराब कर देते हैं। डॉक्टर कॉन सभी स्टूडेंट्स को बता रहे थे कि वो अपने हैंड्स कैसे वॉश करें, पर तभी वहाँ वीसा पहुँच जाती है एक एंजल के गेटअप में और सभी स्टूडेंट्स उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और डॉक्टर कॉन की तो कोई नहीं सुनता। तो फिर वो गुस्से में वीसा से कहता है कि नोएना और इंगिंग ने पहले इस काम के लिए परमिशन ली थी। इंगिंग कहती है कि मैं भी ये सब कर सकती हूँ क्योंकि मैंने भी इसके लिए परमिशन ली है। इंगिंग बच्चों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए डांस करने लगती है, पर वीसा उसके बीच में आ जाती है। डॉक्टर कॉन के पास डॉक्टर पैथ आगे कहते हैं कि ये लड़कियां तुम्हारी अटेंशन के लिए ऐसा कर रही है, बट डॉक्टर कॉन को उसकी बात ठीक नहीं लगती। ये प्रोग्राम खत्म होने के बाद वीसा डॉक्टर कॉन के साथ लाइव स्ट्रीमिंग करने के लिए बोलती है। जब वो नहीं मानते तो वो अपना इमोशनल ब्लैकमेल करके उन्हें मना ही लेती है। इंगिंग और नोएना उन्हें देख रही थी। इंगिंग बोलती है कि डॉक्टर कॉन लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान कभी भी खुश नहीं होते, बट उन्हें फोर्सफुली ऐसा करना ही पड़ता है। इतने में ही वहाँ डॉक्टर पैथ भी आ जाते हैं और कहते हैं कि डॉक्टर कॉन अपने काम से वैसे ही थक जाते हैं और वीसा भी उन्हें इतना परेशान करती है, उसे तो अपने लिए कोई एक्टर बॉयफ्रेंड ढूंढना चाहिए। लाइव स्ट्रीमिंग एंड होने के बाद डॉक्टर पैथ डॉक्टर कॉन को समझाते हैं कि तुम्हें वीसा से बात करनी चाहिए और उसे समझाना चाहिए कि वो तुम्हें ऐसे लाइव स्ट्रीमिंग करने के लिए फोर्स नहीं कर सकते। इसके बाद डॉक्टर कॉन फिर से अपने चाइल्ड वेलफेयर का वर्क करने लग जाते हैं। पेपर डॉक्टर कॉन के पास आता है, उसे कहता है कि आपको मेरी आंटी से मैरिज करनी चाहिए। वो बोलता है कि मैं नोएना आंटी के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं यंग आंटी के बारे में बात कर रहा हूँ। असल में मैं जल्दी बड़ा हो नहीं सकता, इसलिए मैं उनसे शादी कर नहीं पाऊंगा, पर अगर आप उनसे शादी करोगे तो मुझे बुरा भी नहीं लगेगा। डॉक्टर भी फिर यंग को देखने लग जाते हैं। नोएना को लग रहा था कि वो उसकी तरफ देख रहे हैं, पर यंग को समझ आ जाता है कि वो तो उसे ही देख रहे हैं। प्रोग्राम फिनिश होने के बाद जब यंग अपने घर पहुंचती है तो उसे अपने घर के बाहर उसके डैड मिलते हैं और वो भी उससे वही कहते हैं जो पेन के डैड ने उससे कहा था। दूसरी तरफ हम डॉक्टर कॉन और वीसा को देखते हैं। वो वहीं पे स्ट्रीट स्टाइल वाले रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे, बट वीसा वहाँ बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं थी। डॉक्टर फिर उससे वेडिंग अरेंजमेंट के बारे में पूछते हैं तो वीसा कहती है कि आपको जो भी अरेंजमेंट चाहिए मुझे बता देना, मैं वो करवा दूंगी। फिर डॉक्टर कॉन वीसा से कुछ कहते ही नहीं है। डिनर के बाद वो वैसे ही स्ट्रीट पे वॉक कर रहे थे, तभी वो इंगिंग को एक बार के बाहर देखते हैं और उसके पास चले जाते हैं। उससे पूछते हैं कि वो यहाँ क्या कर रही है, तो वो बताती है कि वो आपके कहने पे अपनी सिस्टर से माफी मांगने आई है। डॉक्टर कॉन इस बात पे कहते हैं कि तो फिर ठीक है। डॉक्टर कॉन यंग से कहते हैं कि तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा क्योंकि मैं बोर हो रहा हूँ और आज ड्रिंक करना चाहता हूँ। यंग और डॉक्टर कॉन बार पहुँच जाते हैं। यंग डॉक्टर के लिए एक ड्रिंक ऑर्डर करती है और फिर वो उसे बताती है कि बैक स्टेज पे उसकी सिस्टर खड़ी हुई है। असल में उसे यहाँ पे सिंगर बनना है, बट उसे मेकअप आर्टिस्ट का काम करना पड़ता है। डॉक्टर कॉन यंग को एनकरेज करते हैं कि वो अपनी सिस्टर से माफी मांगे, तो वो माफी मांगने जा ही रही थी। इतने में डॉक्टर कॉन तो एक ही सिप में ड्रंक हो जाते हैं। यंग पेन से माफी मांग लेती है और वो भी अपनी गलती के लिए उससे माफी मांग लेता है। फिर वो दोनों अपने अपने डैड की बातें बताते हैं एक दूसरे को। फिर वो दोनों डिसाइड करते हैं कि उन दोनों के बीच में कुछ भी हो जाए पर वो हमेशा सिस्टर्स ही रहेंगे। डॉक्टर कॉन बहुत ज्यादा ड्रंक हालत में थे और वो बार के ओनर से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो पेन को एक सिंगिंग के लिए चांस दे और वो ओनर भी इस बात के लिए मान जाता है। फिर बार का ओनर पेन के पास आता है, उससे कहता है कि तुम्हें आज स्टेज पर सिंगिंग करनी है क्योंकि एक हैंडसम डॉक्टर ने मुझसे इसके लिए रिक्वेस्ट करी। यंग और पेन इस बात के लिए बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं
और फिर डॉक्टर कॉन यिंग को यहाँ से ले जाते हैं। फिर वो दोनों साथ में पेन की परफॉर्मेंस देखते हैं और वो दोनों इसको बहुत ही ज्यादा एंजॉय करते हैं। फिर जब वो लोग बाहर से वापस आ रहे थे तो यिंग को फिर से डॉक्टर को संभालना पड़ता है। यिंग को रास्ते में कुछ लोग दिखते हैं, वो समझ जाती है कि ये लोग तो उसके ब्रदर पेन को परेशान करते हैं, तो वो उन्हें कैन से मारती है और फिर डॉक्टर कॉन भी उसे मारते हैं और फिर वो लोग उनके बहुत मजे लेते हैं। और जब वो लोग इनको मारने वाले होते हैं तो वहाँ से भाग जाते हैं, बट म्यू भी उन सबको साथ में नोटिस कर लेता है। हमें पता चलता है कि डॉक्टर कॉन की वेडिंग के लिए सिर्फ 33 डेज रह गए हैं। यिंग अपने बॉयफ्रेंड के साथ शॉपिंग पे जाती है और उसके सारे क्लोथ्स के लिए उसे ही पे करना पड़ता है। यिंग और उसके बॉयफ्रेंड के बीच में पैसों के लिए झगड़े होने लग गए। यिंग फिर वापस अपने घर आ जाती है और वो अपने बॉयफ्रेंड के लिए काफी ज्यादा अपसेट भी थी। नोएना यिंग को बताती है कि वीजा अपनी वेडिंग के लिए एक पर्सनल असिस्टेंट हायर कर रही है। उससे कहती है कि तुम्हें भी इसके लिए अप्लाई करना चाहिए, शायद तुम्हें जॉब मिल जाए। तो यिंग उसके कहने पे अप्लाई करने के लिए एग्री कर देती है। जब वो जॉब इंटरव्यू के लिए जाती है तो वीजा उसका इंटरव्यू लेती है, वो उसको रिजेक्ट भी कर देती है। रात में पेन ड्रिंक करके बहुत ज्यादा सैड फील कर रहा था क्योंकि उसे सिंगर बनने का चांस बस एक ही बार के लिए मिला, वो भी सिर्फ डॉक्टर के कहने पर। यिंग वहाँ पे बैठ के ड्रिंक करने लग जाती है। पेन उससे पूछता है कि तुम क्यों अपसेट हो, तो वो बताती है कि वो एक जॉब इंटरव्यू के लिए गई थी बट उसे सिलेक्ट नहीं करा गया। थोड़ी देर बाद पेन के मोबाइल पे एक कॉल आती है, वो एक असिस्टेंट की कॉल थी। उसमें कहा था कि यिंग के नंबर पे कॉल नहीं लग रही और उसने इमरजेंसी के लिए ये नंबर दिया था। असल में यिंग को जॉब के लिए सिलेक्ट कर लिया जाता है। पेन यिंग को बताता है कि उसे जॉब मिल गई है, वो बहुत ज्यादा खुश होती है और फिर वो उसे बताता है कि वो वीजा की कंट्री में मिली है। यिंग सोचने लगती है कि उसे खुश होना चाहिए या फिर दुखी। असल में वीजा ने यिंग को ये जॉब इसलिए दी थी ताकि वो उस पर नजर रख सके और डॉक्टर कॉन के वो पास न जा पाए। नेक्स्ट डे यिंग अपनी जॉब पे जाती है और वो सिन की बहुत सारी तारीफ करती है ताकि उसे काम में हेल्प मिल सके। उससे कहती है कि आप तो वीजा की नंबर 1 असिस्टेंट हो, आप मेरी काम में हेल्प करना। वो उससे एक फेवर भी मांगती है। वो कहती है कि आपके लिए तो मैं असिस्टेंट हूँ बट मुझे भी एक हेल्प के लिए असिस्टेंट चाहिए, तो फिर क्या मैं अपनी फ्रेंड को एज असिस्टेंट यहाँ ला सकती हूँ, उसे तो आपको पे भी नहीं करना पड़ेगा। सन भी इस बात के लिए मान जाती है और फिर यिंग नोएना को अपनी असिस्टेंट बना के वहाँ ले आती है। देन वो लोग सब वेडिंग फोटोशूट के लिए जाते हैं। डॉक्टर कॉन नोएना और यिंग के पास आके पूछते हैं कि वो लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, तो नोएना बताती है कि वो यिंग को यहाँ पे असिस्ट करने आई है। फिर वहाँ वीसा आती है और वो यिंग से पूछती है कि उसका शेड्यूल क्या है। यिंग बताती है कि अभी उसका एक फोटोशूट है जिसके लिए उसे एक हॉलीवुड सेलिब्रिटी की तरह रेडी हो रहा है और डॉक्टर कॉन को एक रैपर की तरह। डॉक्टर कॉन कहते हैं कि उनसे ये सब कुछ नहीं हो पाएगा। नोएना कहती है कि मुझे पता है कि ये सब आपके लिए डिफिकल्ट है बट आप कुछ भी कर सकते हो। डॉक्टर कॉन अपने गेटअप में आके अपने लिए फोटोशूट करने के लिए पहुंचते हैं बट वो बहुत ज्यादा नर्वस थे और नोएना उन्हें कुछ पोजेस बताती है बट स्टिल वो नर्वस ही फील कर रहे थे। यिंग उनके पास आती है और उनसे कहती है कि आप पोज को लेकर टेंशन मत लो, बस काम और शांत रहो। डॉक्टर कॉन यिंग की बात मानते हैं और जैसा वो कहती है वैसा ही करते हैं। पिक्चर्स क्लिक होने के बाद नोएना उनको देख के कहती है कि सिन तुमने डॉक्टर को पानी क्यों नहीं दिया, देख के लगता है कि वो बहुत ज्यादा थ्रस्टी है। नोएना कहती है कि ऐसे किसी को देख के कैसे पता चल सकता है कि वो थ्रस्टी है या नहीं, असल में तो डॉक्टर को देख के ऐसा लग रहा है कि वो बिल्कुल बेमन से ये काम कर रहे हैं। असल में यहाँ नोएना इनडायरेक्टली वीसा को बता रही थी कि डॉक्टर कॉन को ये सब काम बिल्कुल पसंद नहीं है। वीसा को इस बात पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो यिंग से कहती है कि तुम अपनी फ्री वाली असिस्टेंट को अभी के अभी यहाँ से निकाल दो और अनफॉर्चुनेटली नोएना को यहाँ से जाना पड़ता है। हम कुछ दिनों का बाद सीन देखते हैं। नोएना और यिंग अपनी बेकरी पे थे, तभी वहाँ डॉक्टर कॉन पहुँचते हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत करके नोएना की बेकरी ढूंढी थी। नोएना और यिंग उसे वहाँ पे देख के बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम पेन और उसके फादर को देखते हैं जो यिंग और उसकी मदर को इम्प्रेस करने के लिए उनको बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे थे, वो भी बार में। पेन के फादर यिंग और उसकी मॉम को व्यापार में ही प्रपोज कर देते हैं बट उसकी मॉम का ये रिप्लाई था कि वो उसे थोड़ा सा टाइम दे। वो जल्दी से यिंग के फादर के पास पहुंचती है क्योंकि वो भी इसी टाइम उसे प्रपोज करने वाले थे। जब वहाँ पहुंचती है तो यिंग के फादर भी उन्हें इम्प्रेस करने के लिए कहते हैं, तो माँ उनसे इम्प्रेस तो होती है बट वो उनसे भी सेम ही आंसर देती है कि उन्हें अभी थोड़ा टाइम चाहिए। हमें पता चलता है कि डॉक्टर कॉन की वेडिंग से पहले सिर्फ 29 डेज रह गए हैं। वीजा डॉक्टर कॉन और अपने इंटरव्यू के लिए फिल्मिंग करवा रही थी जिसमें उन दोनों को बताना था कि वो दोनों एक दूसरे को कितना लाइक करते हैं। तो फिल्म स्टार्ट होती है तो फिर डॉक्टर कॉन तो एज यूजुअल थोड़े नर्वस ही थे। क्वेश्चन ये था कि डॉक्टर कॉन
कॉर्न का फेवरेट फूड क्या है, पर डॉक्टर कॉर्न और वीजा के दोनों के आंसर डिफरेंट थे। फिर क्वेश्चन ये था कि वीजा कौन सा परफ्यूम ब्रांड यूज करती है। वीजा तो अपना परफ्यूम ब्रांड लिख देती है, बट डॉक्टर कॉर्न लिखते हैं आई डोंट नो। कैमरामैन पूछता है कि ये कौन सा ब्रांड है, तो डॉक्टर कॉर्न बोलते हैं कि मुझे तो पता ही नहीं कि ये कौन सा परफ्यूम यूज करती है। इस बात पे वीजा का तो मूड खराब हो गया। फिर लास्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप दोनों लोग फर्स्ट टाइम कहाँ मिले थे, डिटेल के साथ बताना। इस बार इन दोनों का आंसर तो सेम था, पर डिटेल्स में थोड़ी सी अदला बदली हो गई थी। डॉक्टर कॉर्न लिखते हैं कि हम मेरे घर पे मिले थे और वीजा ने पिंक डॉल ले रखी थी, पर वीजा ने लिखा था कि उसने येलो डॉल ली हुई थी। ये देख के वीजा का मूड बहुत ज्यादा स्पॉइल हो जाता है। ये उसको काम डाउन करने के लिए उसके लिए वाटर लेके आती है, बट वो तो गलती से उसी के ऊपर गिर गया और फिर तो वीजा का मूड इतना ज्यादा खराब हो जाता है ना। वीजा इंगिंग की इंसल्ट कर रही थी, तो ये डॉक्टर कॉर्न से देखा नहीं गया। फिर वो वीजा पे चिल्लाने लग जाते हैं, तो वीजा का असिस्टेंट जल्दी से सिचुएशन संभालता है और उसे वहाँ से ले जाता है। ब्रेक के टाइम पे इंगिंग बहुत शांत बैठी हुई थी, तो डॉक्टर कॉर्न उससे आके पूछते हैं कि क्या तुम ठीक हो। इंगिंग बताती है कि मैं यहाँ काम करती हूँ, तो मुझे तो ठीक रहना ही होगा। फिर वो पूछती है कि आप ठीक हो क्या, तो डॉक्टर कॉर्न कहते हैं कि मैं वीजा को खुश रखना चाहता हूँ, पर मुझसे ये शूटिंग वगैरह बहुत ही ज्यादा मुश्किल से हो पाती है। इंगिंग डॉक्टर कॉर्न को सजेस्ट करती है कि आपको सीधा वीजा से कन्फ्रंट करना चाहिए, क्योंकि वेडिंग के बाद अगर आप ये सब बताओगे तो शायद उसे इतना अच्छा भी नहीं लगेगा। डॉक्टर को भी इंगिंग की बात सही लगती है। फिर इंगिंग डॉक्टर से कुछ क्वेश्चंस करती है। वो पूछती है कि आपकी पहले कितनी गर्लफ्रेंड रह चुकी है, तो डॉक्टर कॉर्न बताते हैं कि बस उनकी एक ही गर्लफ्रेंड है, वो भी बस वीजा। इंगिंग पूछती है तो फिर वीजा आपका फर्स्ट लव है। डॉक्टर कॉर्न कहते हैं कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है, बट वो मेरा फर्स्ट लव तो नहीं है। वो बताते हैं कि जब वो हाई स्कूल में थे तब वो एक बेकरी शॉप में जाते थे और उन्हें वहाँ एक लड़की मिली थी। वो उसके सामने स्टूपिड हरकतें भी करते थे उसको इम्प्रेस करने के लिए, और वही उनका फर्स्ट लव है। इंगिंग डॉक्टर से पूछती है कि वो शॉप कहाँ है। डॉक्टर जो एड्रेस बताते हैं, इंगिंग वो सुन के शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि असल में पहले वहाँ पे नोएना की बेकरी भी थी। डॉक्टर के जाने के बाद इंगिंग नोएना को कॉल करती है। वो कहती है कि तुम्हें रेडी रहना चाहिए। वो कहती है कि मुझे तुम्हें डॉक्टर से मिलवाना है और बहुत बड़ी न्यूज देनी है। नोएना भी ये देख के खुश हो जाती है। डॉक्टर पैथ नोएना के सामने ही बैठे थे और उसे देख के क्यूरियस होके पूछते हैं कि तुम इतनी खुश क्यों हो, बट नोएना तो उन्हें घूर के देखने लग जाती है और फिर वो कहते हैं कि ठीक है, मैं अपना केक ही खा रहा हूँ। उसी तरफ वीसा के असिस्टेंट इंगिंग के बॉयफ्रेंड के बारे में उसे बताते हैं और वो उसकी लाइफ को और खराब करने की प्लानिंग करने लगती है। इंगिंग डॉक्टर कॉर्न को रेस्टोरेंट ले आती है और वहाँ पे नोएना भी आती है। नोएना वहाँ पे आके बैठती है, तो इंगिंग कुछ कॉल का बहाना करके वहाँ से उठ जाती है। नोएना डॉक्टर के लिए अल्कोहल मिक्स फूड ऑर्डर कर देते हैं और वो उसे खा के सो जाते हैं। इंगिंग जब वहाँ पे वापस आती है तो वो नोएना को डांटती है और फिर वो कहती है कि अब डॉक्टर को घर छोड़ने में तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। वीसा का असिस्टेंट इंगिंग के बॉयफ्रेंड के साथ रेस्टोरेंट के बाहर खड़ा था ताकि वो उसे प्रूव कर सके कि वो उसे चीट कर रही है, और जब वो इंगिंग को डॉक्टर के साथ देखता है तो उसे यकीन हो जाता है। इंगिंग का बॉयफ्रेंड उससे मिलने जाता है पार्किंग एरिया में। उससे कहता है कि तुम मुझसे इतने दिनों से इसलिए मिलने नहीं आ रही थी ना क्योंकि तुम इसके साथ बिजी थी। इंगिंग कहती है कि तुम गलत समझ रहे हो, ये तो मेरे बॉस है, पर उसका बॉयफ्रेंड तो उसकी एक नहीं सुनता। उन दोनों के झगड़े के बीच में डॉक्टर कॉर्न भी चिल्ला पड़ते हैं और उसको डांटने लग जाते हैं। वो इंगिंग को पकड़ के कहते हैं कि थैंक यू, तुम मेरे साथ हमेशा रहती हो, और फिर वहीं पे गिर जाते हैं। तभी वहाँ नोएना आ जाती है, तो इंगिंग का बॉयफ्रेंड उससे कहता है कि तुम्हें भी इसके अफेयर के बारे में सब पता था, पर तुमने भी नहीं बताया। तुम दोनों लड़कियां बहुत ज्यादा ईविल हो। नोएना इस पे कहती है कि असल में तो ईविल तुम हो, तुम्हारा सारा खर्चा तो इंगिंग उठाती है। उसका बॉयफ्रेंड बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर वो नोएना को पुश कर देता है। इंगिंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था, वो उससे कहती है कि मैंने तुम्हें बहुत हैंडल कर लिया, पर अब तुम मेरे आसपास के लोगों को भी हर्ट कर रहे हो और मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, और फिर वो उसके साथ ब्रेकअप कर लेती है। तभी वहाँ पे डॉक्टर पैथ भी पहुँच जाते हैं। डॉक्टर पैथ फिर डॉक्टर कॉर्न को घर लेके आते हैं। वो इंगिंग और नोएना से बताते हैं कि डॉक्टर कॉर्न ने उन्हें मैसेज कर दिया था जब वो ड्रंक होने वाले थे, ताकि इंगिंग और नोएना को इस बात के लिए परेशान न होना पड़े। इंगिंग डॉक्टर कॉर्न के ही घर के फ्लोर पे लेट जाती है। डॉक्टर पैथ नोएना से जाने के लिए मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि मैं बहुत भूखा हूँ, इसलिए तुम मेरे लिए कुछ बना दो, और नोएना को भी उनके लिए कुछ बनाना पड़ जाता है। डॉक्टर कॉर्न जब जागते हैं तो वो इंगिंग को फ्लोर पे पड़ा हुआ देख के घबरा जाते हैं और फिर वो उसे घर छोड़ने के लिए थैंक यू भी कहते हैं। इंगिंग डॉक्टर को ये भी नहीं बताती कि आज उनकी वजह से उसका ब्रेकअप हो गया। नोएना की बनाई हुई डिश खा के इंगिंग का मूड भी ठीक हो जाता है। नेक्स्ट डे हम वीजा को देखते हैं जो वेडिंग ड्रेस ट्राई कर रही थी, और वहाँ पे डॉक्टर कॉर्न भी थे। तभी सिन वीजा को बता दिया कि किसी ने उनकी क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी है। इस न्यूज के बारे
बारे में निंगनिंग और नोएना को भी पता चल जाता है। उसी टाइम निंगनिंग को सिन का मैसेज आता है जिसमें वीजा ने इम्पोर्टेंट मीटिंग रखी थी पर उसमें निंगनिंग को नहीं बुलाया गया था। निंग सिन को कॉल करके मीटिंग में आने की रिक्वेस्ट करती है तो फिर वो इस बात के लिए एग्री कर देती है। वीजा अपने एम्प्लॉय से कह रही थी कि वो कैसे भी करके उस वीडियो को डिलीट करवा दे। तभी वहाँ इंगिंग भी पहुँच जाती है। वीजा इंगिंग को देख के कहती है कि यहाँ पे आउटसाइडर्स अलाउड नहीं है। तो फिर इंगिंग कहती है कि आप मेरी बार एक बात तो सुन लो। वो कहती है कि आप इस अपॉर्चुनिटी का यूज करो अपने न्यू कलेक्शन को लॉन्च करने के लिए। वीजा को भी उसका आइडिया बहुत ज्यादा सॉलिड लगता है। पता चलता है कि उनकी वेडिंग से पहले सिर्फ 26 डेज बचे हैं। इंगिंग अपने घर पे अपने बॉयफ्रेंड का सामान पैक कर रही थी ताकि वो उसे वापस कर सके। तभी वो पैन को उसका बैग ले जाते हुए देखती है और हर हाथ में उसका पैर उससे गिर जाता है। इंगिंग उससे पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो वो कहता है कि मैं कहीं नहीं जा रहा, बस अपना सामान सेट कर रहा था। बट वो बैग लेके कहीं जा रहा था और इंगिंग उसके साथ अपनी मॉम को भी जाते हुए देखती है। वो उन्हें रोकने की कोशिश करती है पर बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। असल में पैन के डैड उसकी मॉम को अपने विलेज ले जा रहे थे ताकि वो उसे इम्प्रेस कर सके। इंगिंग कंपनी में पहुंचती है और फिर वो सिन से कहती है कि वो जब अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करें तो फिर ये सब लोगों के लिए एक सरप्राइज रखे जिसमें डॉक्टर कॉन वीजा के पास जाके उससे माफी मांगे। सिन को भी ये आइडिया काफी ज्यादा अच्छा लगता है। इस बार मीटिंग में इंगिंग भी थी। वीजा इंगिंग से कहती है कि मैं होप करती हूँ कि तुम्हारी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। तो फिर इंगिंग कहती है कि हाँ, सब कुछ अच्छा चल रहा है। वीजा ने कहा कि मैं तुम्हारे रिलेशनशिप के बारे में बात कर रही हूँ। इंगिंग ये बात सुन के सरप्राइज हो जाती है और वो मन में सोचती है कि वो समझ गई है कि उसका ब्रेकअप तो असल में वीजा ने ही करवाया है। फिर सिन इंगिंग का बताया हुआ प्लान वीजा को बता देती है। वीजा को भी ये आइडिया अच्छा लगता है और सबको वो इसी अकॉर्डिंग काम करने को कहती है। इंगिंग ने वीजा को ये आइडिया इसलिए बताया था ताकि वो उस इवेंट में नोएना को ले जा सके और डॉक्टर कॉन को भी पता चल जाए कि वही उनका फर्स्ट लव है। फाइनली इवेंट का डे आ जाता है। सिन डॉक्टर कॉन को एक्सप्लेन करती है कि पहले उन्हें वीजा से माफी मांगनी है और फिर उसे किस करनी है। डॉक्टर कॉन सिन से कहते हैं कि वो ऐसा नहीं करना चाहते बट सिन तो उसकी बात इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। उस इवेंट में डॉक्टर पैथ भी आए थे और वो डॉक्टर कॉन से पूछ रहे थे कि तुम वीजा को सरप्राइज कब देने वाले हो। डॉक्टर कॉन कहते हैं कि ये तो मुझे भी नहीं पता, कोई ना कोई आके मुझे इन्फॉर्म कर ही देगा। डॉक्टर पैथ पूछते हैं कि तुम ये सब करके ठीक हो ना। डॉक्टर कॉन बताते हैं कि उन्हें ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। डॉक्टर पैथ कहते हैं कि वीजा की लाइफ ऐसी ही है। डॉक्टर कॉन कहते हैं कि उसे वीजा अच्छी तो लगती है बट जैसे ही वो वेडिंग के पास आते जा रहे हैं उसका ऐसा स्टफ करके वो बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। वो लोग कुछ फ्रेश एयर लेने के लिए इवेंट के बाहर चले जाते हैं और वहाँ पे वो नोएना को देखते हैं। नोएना बहुत ज्यादा रेडी होके आई थी और इसे देख के डॉक्टर पैथ तो एकदम फ्लैट हो गए। इवेंट स्टार्ट होता है और नोएना इंगिंग को इशारा करके बीच इवेंट में से उठ के चली जाती है। डॉक्टर पैथ भी नोएना के पीछे चले जाते हैं। इंगिंग डॉक्टर कॉन के पास आती है और उनसे कहती है कि कोई लड़की आपको आपके फर्स्ट लव के बारे में बताना चाहती है। उनसे कहती है कि आपको कॉरिडोर में जाके उससे मिलना चाहिए और डॉक्टर कॉन भी वहाँ चले जाते हैं। वीजा का असिस्टेंट भी डॉक्टर कॉन को जाते हुए देख लेता है। उसी तरफ हम नोएना को देखते हैं जो प्रैक्टिस कर रही थी कि वो डॉक्टर कॉन से ये सब कैसे बताएगी। तभी वहाँ डॉक्टर पैथ पहुँच जाते हैं और नोएना उन्हें देख के डर जाती है। नोएना डॉक्टर पैथ से कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जाओ जाके इवेंट देखो। डॉक्टर पैथ नोएना से कहते हैं कि तुम बहुत प्रिटी लग रही हो। तो फिर नोएना डॉक्टर पैथ से कहती है कि तुम मेरी पिक्चर्स क्लिक करने में हेल्प कर दो और डॉक्टर पैथ नोएना के बहुत सारे पिक्चर्स क्लिक करते हैं। इंगिंग नोएना को इशारा करती है कि उसे डॉक्टर कॉन से मिलना चाहिए। नोएना डॉक्टर पैथ को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उनके साथ ड्रिंक कर लेती है और फिर उन्हें वॉशरूम जाने को कहती है। वॉशरूम का बहाना करके वहाँ से निकल तो गई थी पर एक प्रॉब्लम थी कि वो अब तो बहुत ज्यादा ड्रंक हो गई। वो डॉक्टर कॉन के पास पहुंची तो वो उनसे कहती है कि मुझे आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात कहनी है बट वो उसके आगे कुछ कह ही नहीं पाती और ड्रंक होने की वजह से उनके ऊपर ही वॉमिटिंग कर देती है। इंगिंग भी सबकी वीडियो बना रही थी पर उसके ड्रंक होने की वजह से सारी की सारी मेहनत बर्बाद हो जाती है। फिर तभी वहाँ यू आता है। वो डॉक्टर कॉन से बताता है कि उसे अब वीजा को इवेंट में सरप्राइज देना है तो डॉक्टर कॉन वहाँ चले जाते हैं। नोएना भी वहाँ से चली जाती है और यू इंगिंग को वीडियो रिकॉर्ड करते हुए देख लेता है। वो इंगिंग से वीडियो को डिलीट करने को कहता है और वो उसके सामने ही वीडियो डिलीट भी कर देती है। डॉक्टर कॉन भी वीजा को अपना सरप्राइज दे देते हैं और इवेंट खत्म हो जाता है। इंगिंग नींद से उठती है और वो नोटिस करती है कि डॉक्टर कॉन की फोटो नोएना के साथ लीक हो गई है और अब सोशल मीडिया पे ये खबर आ रही है कि डॉक्टर कॉन तो सीक्रेटली किसी के साथ अपनी फियांसे को चीट कर रहे हैं। ने तो ये वीडियोस डिलीट कर दी थी तो वो टेंशन में आ जाती है कि ये वीडियोस और फोटोज किसने अपलोड कर दी। पैन के फादर उसको और उसकी मदर को अपने विलेज ले आए थे जहाँ उनकी फैमिली
उन लोगों को बहुत अच्छे से ट्रीट करती है, बट उन दोनों को इंगिंग की याद आ रही थी। अंत में वो दोनों सबसे छुप के वहाँ से बाहर निकलते हैं। वो दोनों एक दूसरे को देख के बहुत ज्यादा घबरा गए थे, क्योंकि पैन की मदर को एलर्जी हो गई थी और उससे रिलीफ पाने के लिए उन्होंने अपनी पूरी बॉडी पे पाउडर अप्लाई कर लिया था। उन दोनों की आवाज से पैन के डैड उठ जाते हैं और वो खुद ही उन दोनों को बैंकॉक छोड़ के आते हैं। इस बार वो उन्हें अपने साथ रहने के लिए फोर्स भी नहीं करते। इंगिंग मॉम और पैन को मैसेज करके बताती है कि वो उन्हें बहुत ज्यादा मिस कर रही है। फिर डॉक्टर कॉन इंगिंग को मैसेज करके मिलने बुलाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी वजह से नोएना की लाइफ में प्रॉब्लम आ गई है। रात के टाइम इंगिंग स्ट्रीट वाले रेस्टोरेंट में डॉक्टर कॉन से मिलती है और उनसे पूछती है इस इंसिडेंट के बारे में आपके पेरेंट्स क्या बोल रहे हैं। डॉक्टर कॉन बताते हैं कि उनके पेरेंट्स मैटर के बारे में थोड़े से स्ट्रेस थे, बट उन्होंने अब उन्हें समझा दिया है। डॉक्टर कॉन के पेरेंट्स ने वीजा को कॉल करके माफी भी मांग ली है। इंगिंग डॉक्टर कॉन को एडवाइस देती है कि वो भी वीजा के घर जाके उससे माफी मांग ले और डॉक्टर कॉन इस बात के लिए मान जाते हैं। अब उनकी वेडिंग से पहले सिर्फ 23 डेज रह गए हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग डॉक्टर कॉन वीजा के घर पहुंचते हैं और उसके पेरेंट्स से माफी मांगते हैं, बट वीजा के पेरेंट्स डॉक्टर कॉन पे बहुत ज्यादा गुस्सा थे कि वो ऐसा कर कैसे सकते हैं। अभी वहाँ वीजा आती है अपने सेक्रेटरीज के साथ। यू बताता है कि इस इंसिडेंट की वजह से वीजा की कंपनी के 23% शेयर गिर चुके हैं और इस सब की वजह से वीजा की इमेज भी खराब हुई है। वीजा के फादर सजेस्ट करते हैं कि इस मैटर को शॉर्ट करने के लिए उन्हें लाइव स्ट्रीमिंग करनी चाहिए। वहाँ बैठे सभी लोग इस बात के लिए एग्री हो जाते हैं, तो डॉक्टर कॉन को भी मजबूरी में एग्री होना ही पड़ता है। डॉक्टर कॉन भी लाइव स्ट्रीमिंग पे सारे फैन से माफी मांग लेते हैं और ये भी कह देते हैं कि जिस लड़की की फोटो में बात हो रही है वो तो उसे जानते भी नहीं है। वीजा के फैंस को भी पक्का हो गया था कि अब डॉक्टर कॉन और वीजा के बीच में एकदम ट्रू रिलेशनशिप है। अब उनकी शादी के लिए भी सिर्फ 22 डेज ही रह गए थे। नेक्स्ट डे जब इंगिंग अपनी कंपनी में जाती है तो वो यू को साइड में ले जाके उसे रिक्वेस्ट करती है कि वो वीजा को ना बताए कि उसकी ने डॉक्टर कॉन की अपनी फ्रेंड के साथ पिक्चर्स क्लिक करी थी। वो कहता है कि वो फोटोज लीक करने का शक मैं तुम पे नहीं कर रहा, क्योंकि तुमने पहले से ही डिलीट कर दिए थे, बट आगे से ऐसी गलती होनी नहीं चाहिए। एंड वीजा इंगिंग से मिलती है और उसे कहती है कि तुम्हें उस पर्सन को ढूंढना है जिसने वो फोटोज लीक करे हैं। उसे ये भी पता लगाना होगा कि डॉक्टर कॉन के साथ उन फोटोज में कौन थी। अगर वो पता नहीं लगा पाई तो उसकी नौकरी तो चली जाएगी। तो इंगिंग अपनी जॉब को लेके बहुत ज्यादा टेंस हो गई थी। घर बैठ के वो नोएना के साथ प्लान बनाती है कि वो फोटो लीक करने के बारे में पता कैसे लगाए। इनका शक डॉक्टर पैथ और यू पर जाता है कि इवेंट वाले दिन वही दोनों डॉक्टर कॉन के सबसे ज्यादा क्लोज थे। नोएना कहती है कि मुझे नहीं लगता डॉक्टर पैथ ऐसा करेंगे, क्योंकि वो एक अच्छे इंसान है। नोएना की बात सुन के इंगिंग तो थोड़ी शॉक्ड रह गई थी। नोएना उससे कह देती है कि अगर तुम्हें अपने प्लान के अकॉर्डिंग उन पे नजर रखनी है तो रख लो। फिर दोनों अपने प्लान के अकॉर्डिंग उन पे नजर रखती है। वो लोग डॉक्टर पैथ का पीछा करते करते एक रेस्टोरेंट तक पहुँचते हैं, जहाँ वो एक छोटे बच्चे की हेल्प कर रहे थे और नोएना उन्हें देख के काफी ज्यादा रोमांटिकली फेसेस बना रही थी। इंगिंग कहती है मुझे लगता है डॉक्टर पैथ तुम्हारे टाइप के हैं। तो नोएना एकदम होश में आके कहती है कि तुम ये क्या बोल रही हो। फिर इंगिंग नोएना को वीजा के ऑफिस में लेके जाती है। उन्होंने उसका लैपटॉप ओपन करके उसका पासवर्ड क्रैक करने की कोशिश कर रहे थे और उसका पासवर्ड था उसका खुद का ही नहीं। फिर वो लोग नोएना का सोशल मीडिया ओपन कर लेते हैं। नोएना की चैट से उन्हें पता चलता है कि नोएना का तो यू के साथ रिलेशनशिप है। लोग इस प्रूफ के लिए उसकी पिक्चर क्लिक कर लेते हैं। उन लोगों को डॉक्टर कॉन के लिए बहुत ज्यादा बुरा लगता है और तभी ऑफिस में वीजा पहुंच जाती है। वीजा उनसे पूछती है कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। तो इंगिंग कहती है कि मैं बस होटल की बुकिंग चेक करने आई थी आपकी शादी के लिए। नोएना ज्यादा ओवर स्मार्ट बनते हुए कह देती है कि हमने तो आपके चैट्स भी नहीं पढ़े। वीजा को इससे बहुत ज्यादा शक हो जाता है। तो इंगिंग कहती है कि मैं इन्वेस्टिगेट करने आई थी कि वो वीडियो किसने वायरल करी है, इसलिए उन्होंने उनका लैपटॉप भी चेक करा। फिर इंगिंग और नोएना वहाँ पे रख के ड्रिंक पी लेते हैं और ऐसे एक्ट करते हैं कि उन्हें कुछ भी याद ही नहीं है। वीजा उनसे कहती है कि मेरे सामने ये नाटक करना बंद करो। फिर वीजा इंगिंग को जॉब से भी निकाल देती है और जाते जाते उनसे कहती है कि ये मेरी डिटॉक्स ड्रिंक है, अब तुम्हें सारी रात वॉशरूम में ही बितानी पड़ेगी। बाद में नोएना और इंगिंग एक रेस्टोरेंट में चले जाते हैं और वहाँ पे बहुत ज्यादा ड्रिंक करते हैं। नोएना पर डिटॉक्स ड्रिंक ने वर्क करना स्टार्ट कर दिया था और वो वॉशरूम चली गई थी। इंगिंग ड्रिंक होके भी लाइव स्ट्रीमिंग ऑन कर देती है और उसकी लाइव स्ट्रीमिंग डॉक्टर कॉन और डॉक्टर पैथ देख लेते हैं। तो वो उनके पास आ जाते हैं। उन्हें डॉक्टर कॉन और पैथ से कहते हैं कि अब इनका बिल तुम पे करोगे और इन्हें यहाँ से जल्दी से लेके जाओ। डॉक्टर कॉन सॉरी बोलते हैं और डॉक्टर पैथ उनसे नोएना के बारे में पूछते हैं। तो उन्हें बताता है कि वो तो बहुत देर से वॉशरूम में पड़ी है। के बाद डॉक्टर पैथ नोएना को लेने चले जाते हैं और डॉक्टर कॉन इंगिंग को संभालते हैं। दूसरी तरफ नोएना डॉक्टर पैथ को देख के एक एंजल समझने लगती है और सोचती है कि उन्हें बचाने एक एंजल आया है। फिर वो फेड हो जाती है। तो डॉक्टर पैथ नोएना को घर छोड़ने जाते हैं और डॉक्टर कॉन इंगिंग को। नेक्स्ट डे डॉक्टर कॉन वीजा के ऑफिस में कुछ शूटिंग के लिए जाते हैं। सिन
और यू उन्हें बताते हैं कि उन्हें कैसे शूट करना है। डॉक्टर कॉन हैरान होकर पूछते हैं कि उन्हें ये क्यों करना चाहिए। वीजा कहती है कि ये शूट करके हम अपनी वेडिंग को प्रमोट करेंगे और इस साइड से हमें अच्छा रिवेन्यू भी मिलेगा। फिर बेचारे डॉक्टर कॉन ना चाहते हुए भी अपने डायलॉग्स को लर्न करते हैं। सिन डॉक्टर कॉन को समझा रही थी तो डॉक्टर कॉन कहते हैं कि तुम छोड़ो, इंगिंग मुझे अच्छे से समझा दे कि वो कहाँ है। तो सिन बताती है कि वीजा ने इंगिंग को जॉब से निकाल दिया है। डॉक्टर कॉन क्यों पहुँचते हैं तब तक वहाँ पे वीजा आ जाती है और वो उन्हें शूट के लिए ले गई थी। जब डॉक्टर कॉन वापस अपने हॉस्पिटल जा रहे थे तो वो अपनी कार के बैग पे इंगिंग के डॉक्यूमेंट्स देख लेते हैं। वो उस डॉक्यूमेंट को लेने के लिए इंगिंग के घर जाते हैं तो उन्हें घर पे इंगिंग की जगह पेन मिलता है। पेन पूछता है कि आप यहाँ क्या कर रहे हो। तो डॉक्टर कॉन बताते हैं कि वो इंगिंग के बारे में पूछने आए हैं। तो पेन उन्हें बताता है कि इंगिंग ने तो अपनी जॉब पहले से ही चेंज कर ली है। पेन बता देता है कि अब वो बार में जॉब करती है। उसी तरफ इंगिंग ने बार में अटेंडर की जॉब स्टार्ट कर दी थी। अभी वहाँ डॉक्टर कॉन पहुँचते हैं और उसे डॉक्यूमेंट देते हुए कहते हैं कि ये तुम कार में भूल गई थी। तो इंगिंग बताती है कि ये मैंने आपके लिए ही छोड़े थे। मैं सारी डिटेल्स थी कि डॉक्टर कॉन को कब क्या और कैसे करना है जिससे उन्हें काम करने में आसानी रहे। डॉक्टर कॉन पूछते हैं कि वीजा ने तुम्हें जॉब से क्यों निकाला। तो फिर इंगिंग तो एक्सक्यूज बनाने लग जाती है। डॉक्टर कॉन पूछते हैं कि अगर मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ तो मुझे जरूर बताना, मुझे तुम्हारे लिए कुछ करके बहुत ज्यादा खुशी होगी। इंगिंग कहती है कि मैं अपनी इसी जॉब के साथ सेटिस्फाइड हूँ। फिर पेन डॉक्टर कॉन के लिए गाना गाता है और इंगिंग वो गाना सजेस्ट करती है। दूसरी तरफ हम डॉक्टर पैथ को देखते हैं जो अपनी क्रश नोइना की बेकरी पे पहुंचे थे, वो भी बहुत ज्यादा लंबी लिस्ट लेके। नोइना कहती है कि अगर तुम्हें इतने केक चाहिए तो पहले से ही ऑर्डर देना था, अब तो मुझे ये बनाते बनाते पूरी रात हो जाएगी। डॉक्टर पैथ कहते हैं कि कोई बात नहीं, तब तक मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। नोइना केक बनाना स्टार्ट करती है और डॉक्टर पैथ वहीं पे खड़े थे। अभी वहाँ पे पेपर आता है, वो कहता है कि तुम मेरी होमवर्क करवाने में हेल्प करवा दो। नोइना तो बिजी थी तो डॉक्टर पैथ पेपर की हेल्प कर देते हैं। पेपर नोइना के पास जाके कहता है कि आप डॉक्टर की गर्लफ्रेंड बन जाओ, अभी आप उन्हें लाइक नहीं करती बट जल्दी करने लग जाओगी। बट नोइना तो गुस्से में पेपर को वहाँ से भगा देती है। फिर नोइना को आइडिया आता है, वो इंगिंग को मैसेज करके कहती है कि अगर हम वीजा का सच डॉक्टर कॉन को किसी और से कहकर बुलवाएं तो फिर कैसा रहेगा। इंगिंग को भी आइडिया अच्छा लगता है। फिर बार के ऑनर इंगिंग से कहते हैं कि अब बार में कोई कस्टमर भी नहीं है तो हम कोई गेम खेलते हैं और इंगिंग भी इसके लिए मान जाती है। गेम में जो भी पर्सन बलून को फोड़ नहीं पाएगा उसे सीक्रेट बताना पड़ेगा। इंगिंग ने ये गेम इसलिए सिलेक्ट करा था ताकि वो गेम के बहाने डॉक्टर को वीजा का सच बता पाए। स्टार्ट होता है और कोई भी बलून नहीं फोड़ पाता तो सबको अपना अपना सीक्रेट बताना पड़ता है। फिर इंगिंग की बारी आती है बट अनफॉर्चुनेटली उससे तो बलून फूट जाता है। इंगिंग जीत के भी अपसेट थी तो डॉक्टर उससे पूछते हैं कि तुम क्या कुछ बताना चाहती थी। उसी तरफ हम वीजा को देखते हैं। वीजा के पेरेंट्स उसकी शादी डॉक्टर कॉन से इसलिए कराना चाहते थे उससे उनकी कंपनी को बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा। उसी तरफ नोइना डॉक्टर पैथ को बता देती है कि वीजा डॉक्टर कॉन को चीट कर रही है। डॉक्टर पैथ को बिलीव नहीं होता तो नोइना उन्हें एविडेंस भी दिखा देती है। ये सब देख के डॉक्टर पैथ को बहुत बुरा लगता है क्योंकि उनके बेस्ट फ्रेंड डॉक्टर कॉन के साथ रिलेशनशिप में चीट हो रहा है। हम वीजा को देखते हैं जो अपने सेक्रेटरीज के साथ फॉर्च्यून टेलर लेडी के पास जाती है और बताती है कि उसकी लाइफ में बहुत कुछ उल्टा पुल्टा चल रहा है। फॉर्च्यून टेलर लेडी उसे सजेस्ट करती है कि वो अपनी शादी जल्दी से जल्दी कर ले। वीजा अपनी शादी को 2-3 दिन में करने का डिसाइड कर लेती है। यू उसे मना करता है बट वो उसकी एक नहीं सुनती। जब वीजा अपने घर वापस पहुंचती है तो सिन उसे मैसेज करके बताती है कि वो नोइना के साथ डॉक्टर कॉन के फोटोज यू ने ही वायरल करवाए थे। इस बात का पता सिन को होटल के सीसीटीवी फुटेज से चला था। वो यू से पूछती है कि उसने ऐसा क्यों करा तो यू कहता है कि वो करता भी क्या, वो तो नोइना को इतना लाइक करता है। वीजा कहती है कि तुम मेरी टेंशन मत लो, मेरी शादी भी हो जाएगी तब भी मैं तुम्हारे साथ ऐसे ही रहूंगी। दूसरी तरफ हम डॉक्टर पैथ को देखते हैं जो डॉक्टर कॉन से मिलने के लिए निकल गए थे। पहुंच के डॉक्टर पैथ डॉक्टर कॉन को सब कुछ बताने की कोशिश कर रहे थे और डॉक्टर कॉन कहते हैं कि जल्दी बताओ, मैं ये ड्रामा देखने की कोशिश कर रहा हूँ जिसमें फियांसे अपने मेल फियांसे को चीट कर रही है और फीमेल लीड उसको सच बताने की कोशिश कर रही है। डॉक्टर पैथ जो ड्रिंक पी रहे थे वो सरप्राइज होके वो डॉक्टर कॉन के ऊपर गिरा देते हैं और सोचते हैं कि ये तो अपनी ही लाइफ की स्टोरी देख रहे हैं। फिर डॉक्टर पैथ डॉक्टर कॉन को सब कुछ बताते हैं बट उन्हें ये नहीं बताते कि ये सारी फोटोज उन्हें नोइना से मिली है। नेक्स्ट डे डॉक्टर कॉन अपने पेरेंट्स के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि वो अपनी वेडिंग को पोस्टपोन करना चाहते हैं क्योंकि उन्हें कुछ जरूरी काम है। डॉक्टर कॉन के फादर पूछते हैं कि कब तक पोस्टपोन करनी है तो डॉक्टर कॉन कहते हैं कि मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मुझे पोस्टपोन करना है या फिर कैंसिल। इस बात पर डॉक्टर कॉन को अपने फादर से बहुत ज्यादा डांट पड़ती है। फिर वो गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। फिर डॉक्टर कॉन वीजा से मिलने जाते हैं। वो और डॉक्टर कॉन बाहर जाके बात करते हैं और वीजा डॉक्टर कॉन को बताती है कि उसने उनकी वेडिंग की डेट चेंज कर दी है, अब बस उनकी शादी को 3 दिन ही बचे हैं। डॉक्टर कॉन इस डिसीजन से ज्यादा खुश नहीं थे और वो कहते हैं कि तुम्हें इसे एंड कर देना चाहिए। बट वीजा तो ऐसे प्रिटेंड कर रही थी जैसे उसे समझ ही नहीं आ रहा डॉक्टर कॉन किस बारे में बात कर रहे हैं। वो अपने आप को समझाने की
पूरी कोशिश करती है, बट डॉक्टर कॉन उसे पोलाइटली समझाते हैं कि अगर तुम्हें ये नहीं करना तो हमें ये नहीं करना चाहिए। डॉक्टर कॉन फिर वहाँ से जाने लगते हैं तो वीजा उन्हें रोके चिल्ला के कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम इसे शादी करूंगी। डॉक्टर कॉन भी कह देते हैं कि अगर तुम मुझसे लव नहीं करती तो फिर तुम्हें मैरिज नहीं करनी चाहिए और वहाँ से चले जाते हैं। पता चलता है कि उनकी शादी के लिए सिर्फ और सिर्फ 19 डेज रह गए हैं। वीजा वेडिंग ड्रेस पहन के ड्रिंक कर रही थी क्योंकि वो बहुत ज्यादा अपसेट थी। फिर वीजा अपनी वेडिंग ड्रेस पहन के ही डॉक्टर कॉन से मिलने हॉस्पिटल चली जाती है, बट हॉस्पिटल में उसे पता चलता है कि डॉक्टर कॉन तो ऑफ ड्यूटी है, तो वो उनके घर जाती है तो गार्ड बताता है कि डॉक्टर तो आज घर भी नहीं आए। वीजा कार में बैठ के थोड़ा सोचती है और वो कहती है कि मुझे समझ आ गया है कि डॉक्टर कॉन को इस सब के बारे में किसने बताया है। रात के टाइम पे नोइना, इंगिंग और पैन साथ में डिनर करते हैं। नोइना और इंगिंग पैन को बता देते हैं कि वो लोग इतने टाइम से डॉक्टर कॉन और वीजा की वेडिंग को रियून करने की कोशिश कर रहे थे, और इतने में ही वहाँ पे डॉक्टर कॉन और पैथ आ जाते हैं और डॉक्टर पैथ बताते हैं कि आज मैं और डॉक्टर कॉन भूखे हैं, बट जिस रेस्टोरेंट में जाते हैं वो तो आज बंद है। फिर वो लोग सब साथ में खाना खाने लगते हैं। बातों बातों में डॉक्टर कॉन बता देते हैं कि उन्होंने अपनी वेडिंग वीजा के साथ कैंसिल कर दी है। ये सुन के तो नोइना बहुत ज्यादा डांस करने लगती है। डॉक्टर कॉन और पैथ तो शॉक हो गए थे उसका रिएक्शन देख के। फिर डॉक्टर कॉन और पैथ एक कार से अपने घर जाने लगते हैं और इंगिंग नोइना को उसके घर ड्रॉप करने जाती है, बट रास्ते में वीजा उसकी कार को हिट कर देती है। बट जैसे ही वो दोनों कार से बाहर निकलते हैं, वीजा तो उन दोनों को किडनैप करवा के अपने घर ले आई थी। इंगिंग पूछती है कि तुमने हमें किडनैप क्यों करा, तो वीजा कहती है बिकॉज तुमने अपना प्रॉमिस तोड़ा। वीजा कहती है कि हमने नहीं बताया, डॉक्टर पैथ ने बताया है। वीजा कहती है कि मुझे पता है कि उन्हें भी तुम ही ने बताया है, और मैं तुम्हें एक बात क्लियर कर दूं कि मेरी शादी जो डॉक्टर कॉन के साथ ही होगी, तो वो भी 2 दिन के अंदर, और 2 दिन तक तुम लोग तो मेरे घर पे रेस्ट ही करना। नोइना वीजा को सुनाने लगती है, बट वीजा को इस सबसे गुस्सा आ गया तो फिर वो उन दोनों को अपने घर में लॉक करवा देती है। रात में जब वहाँ पे कोई नहीं था तो वो दोनों अपने आप को खोलने की कोशिश करती हैं और वो इसमें कामयाब भी हो गई थी, और फिर वहाँ पड़े क्लोथ्स को बांधकर विंडो से एक रोप बना के नीचे भी उतर जाती हैं। नोइना कहती है कि जो वीजा ने उनके साथ करा है उसके लिए वो उसे पनिशमेंट दे के रहेगी। निंग पूछती है कि तो अब तुम क्या करोगी। नोइना कहती है कि अब तो मैं ये वेडिंग बिल्कुल भी होने नहीं दूंगी। नोइना डॉक्टर कॉन को एक आइलैंड पे बुलाती है, वो भी निंगिंग के द्वारा, और वो आइलैंड पे पहले से ही पहुंच गई और अब वेडिंग से पहले सिर्फ 18 डेज रह चुके हैं। वीजा डॉक्टर कॉन और अपने पेरेंट्स को बता देती है कि उसने अपनी वेडिंग की डेट चेंज कर दी है और अब बस 2 दिन ही रह गए हैं। डॉक्टर कॉन की मदर पूछती है कि क्या तुमने इसके बारे में डॉक्टर कॉन से बात करी। वीजा इस बात पे एग्री करती है और इतने में ही वहाँ पे डॉक्टर कॉन भी पहुँच जाते हैं। डॉक्टर कॉन को तो सबके बारे में बस अभी ही पता चल रहा है और वो सबसे कह देते हैं कि उन्हें ये वेडिंग कैंसिल करनी है। वीजा के फादर पूछते हैं कि ऐसी क्या बात है जो तुम वेडिंग कैंसिल करना चाहते हो, तो डॉक्टर कॉन वीजा से पूछते हैं कि क्या तुम सबको बताओगे या फिर मैं ही बता दूं। वीजा तो रोने का नाटक करने लगती है और इतने में ही डॉक्टर को इंगिंग का मैसेज आता है। वो उनसे जल्दी से जल्दी मिलने को कह रही थी। डॉक्टर भी बिना कुछ कहे वहाँ से चले जाते हैं। वीजा वापस अपने घर गई थी और नोइना और इंगिंग से मिलने वाली थी, बट उसे तो वो इन रूम में मिलती ही नहीं है। वीजा तो टेंशन में आ गई थी कि कहीं वो दोनों उसका सच किसी को बता ना दे। दूसरी तरफ इंगिंग डॉक्टर पैथ और कॉन को बता रही थी कि वीजा को पता चल गया कि उस फोटो में आपके साथ नोइना थी, इसलिए उसने मुझे और नोइना को किडनैप करवा लिया। सबकी वजह से वो बहुत ज्यादा मुश्किल से वहाँ से भागे, पर नोइना इससे बहुत ज्यादा हर्ट हुई है। अब वो कहीं भाग गई और फिर वो डॉक्टर कॉन से उसे ढूंढने में हेल्प मांगती है। डॉक्टर कॉन पूछते हैं तो नोइना कहाँ है। इंगिंग कहती है कि मुझे नहीं पता है, पर शायद वो उसी जगह होगी जहाँ पे वो हमेशा जाती है। फिर डॉक्टर कॉन, पैथ और इंगिंग उस प्लेस पे पहुँच जाते हैं। आइलैंड पे पहुँचने के लिए उन्हें एक बोट लेनी पड़ती, तो फिर वो डॉक्टर पैथ का कान भटकाने के लिए उनसे कह देती है कि आप कार पार्क करो, मैं और डॉक्टर कॉन बोट की टिकट लेते हैं। वो लोग जब बोट पे पहुँच जाते हैं तो डॉक्टर कॉन कहते हैं कि मैं डॉक्टर पैथ को लेके आता हूँ, तो इंगिंग मुंह पे मफरल रखे हुए इंसान को सोते हुए को कह देती है कि यही डॉक्टर पैथ है, और डॉक्टर कॉन को भी यही लग रहा था। उसी तरफ डॉक्टर पैथ भी दूसरी बोट पे बैठ गए थे और इंगिंग डॉक्टर कॉन का वेट कर रहे थे। फिर आइलैंड आ जाता है और बोट भी रुक जाती है। जब डॉक्टर कॉन उस आदमी के पास जाते हैं और उसके मुंह से वो क्लॉथ हटाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये तो कोई और ही है। बट जब वो लोग आइलैंड पे पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो तो एक गलत आइलैंड पे पहुंच गए हैं और अब तो उनके फोन में नेटवर्क भी नहीं आ रहा। दूसरी तरफ डॉक्टर पैथ तो एकदम सही आइलैंड पे पहुंच गए थे और वहाँ पे वो नोइना से मिलते हैं और नोइना उन्हें देख के सरप्राइज हो जाती है। इंगिंग और डॉक्टर कॉन एक होटल में जाते हैं और एम्प्लॉय से दूसरे आइलैंड पे जाने की बात करते हैं, बट किसी प्रॉब्लम की वजह से वो आज दूसरे आइलैंड पे नहीं जा सकते थे। इंगिंग को तो खुद पे गुस्सा आ रहा था, तो डॉक्टर कॉन उसे शांत करते हुए कहते हैं कि डॉक्टर पैथ और नोइना के पास पहुंच गए होंगे। इंगिंग सोचती है कि ये तो बिल्कुल गलत हो गया, डॉक्टर कॉन को नोइना के साथ होना चाहिए था, बट वो दोस्त के साथ आ गए। नोइना इंगिंग को मैसेज करके कंडीशन के बारे में पूछती है और इंगिंग बहुत मुश्किल से नोइना को रिप्लाई करके सारी की
सारी सिचुएशन एक्सप्लेन करती है। यंग नोएना को टेंशन लेने के लिए मना करती है क्योंकि डॉक्टर कॉन उनके साथ थे, ना कि वीजा के साथ। फिर वो लोग रूम बुक करने जाते हैं और बहुत ज्यादा भीड़ होने की वजह से उनके होटल में सिर्फ और सिर्फ एक ही रूम बचा हुआ था। इनको ये देख के तो बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है, तो डॉक्टर कॉन उसे श्योर करवाते हैं कि एक रूम में रहने के बावजूद भी उन दोनों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर वो अपने रूम में पहुंचते हैं और थोड़ी देर बाद एक एम्प्लॉय आके उन्हें बताता है कि इस रूम में रुकने वाले लोगों के लिए उन्होंने एक स्पेशल पैकेज प्रिपेयर करा है। वो उन्हें अपने साथ लेके एक बीच साइड पे चला गया था, जहाँ उन्होंने एक बहुत ही अच्छा सा डिनर प्रिपेयर कर रखा था एक कपल के लिए। फिर वो वर्कर चला जाता है और वो दोनों डिनर एंजॉय करते हैं। डिनर के बाद डॉक्टर कॉन कहता है कि मैंने कभी भी वो ट्राई नहीं करा जो लोग करते हैं। फिर वो अपने फोन में म्यूजिक ऑन करके बीच की तरफ भागते हैं और अपनी शर्ट उतारने लगते हैं। इंगिंग तो उनकी बॉडी देख के एकदम शॉक्ड रह गई थी। भाग के उनकी तरफ जाती है और उनसे पूछती है कि आपने अपनी शर्ट क्यों उतारी। तो डॉक्टर कॉन कहता है कि मैं भी बाकी लोगों की तरह अपनी फीलिंग्स को शेयर करना चाहता हूँ, वो भी जोर जोर से चिल्ला के। फिर वो चिल्ला के कहते हैं कि मैं अपनी लाइफ से बहुत ज्यादा थक गया हूँ। तो इंगिंग उनसे इट्स ओके कहती है और कहती है कि आप भी रेस्ट कर सकते हो। डॉक्टर कॉन अपनी फीलिंग्स चिल्ला चिल्ला के बताते हैं और इस सब की वजह से उनकी आंखों से आंसू भी आने लगे थे। नोएना वाले आइलैंड को देखते हैं जिसमें डॉक्टर पैथ को बहुत ज्यादा डर लग रहा है और वो अपने रूम में अकेले नहीं सो पा रहे थे। फिर वो नोएना के पास जाते हैं, उससे कहते हैं कि क्या मैं तुम्हारे रूम में सो जाऊं, क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा डर लग रहा था। तो नोएना कहती है कि तुम कैसे डॉक्टर हो। नोएना उन्हें अपने रूम में सोने से मना कर देती है, तो डॉक्टर वहीं खड़े होकर उनसे रिक्वेस्ट करते रहते हैं। नोएना डोर ओपन करती है तो वो तो डॉक्टर पैथ को और भी ज्यादा डरा देती है। डॉक्टर पैथ अब और भी ज्यादा डर गए थे, तो नोएना उनके साथ चल के रेस्टोरेंट में बैठती है। वो लोग बात कर ही रहे थे, तभी एक आदमी उनसे कहता है कि तुम लोग कितनी जोर से बोल रहे हो, दिखाई नहीं दे रहा कि इस आदमी के ऊपर भूत आ रहा है। ये देख के डॉक्टर पैथ और भी ज्यादा घबरा जाते हैं। उसी तरफ हम डॉक्टर कॉन को देखते हैं जो बीच में भीग जाने की वजह से बहुत ज्यादा बीमार हो गए हैं और इंगिंग उन्हें रूम में लेके आती है। फिर जब वो डॉक्टर कॉन को शर्ट पहना रही थी तो गलती से उनके ऊपर ही गिर जाती है और उसी बीच होटल की लाइट भी चली गई थी। वहाँ पे एक एम्प्लॉय आता है और उन्हें बताता है कि वो लोग होटल की लाइट ठीक कर रहे हैं। वो तब तक के लिए टेम्परेरीली एक फ्लैश लाइट उन्हें दे देता है। इंगिंग डॉक्टर कॉन के लिए मेडिसिन और एक पावर बैंक मंगवाती है। दूसरी तरफ हम नोएना को देखते हैं जो सोच रही थी कि वो कौन इंसान है जिसे डॉक्टर कॉन लाइक करते हैं। डॉक्टर पैथ कहते हैं क्या तुम ये सब सोच के टेंशन ले रही हो। तो नोएना बताती है कि उसे अपनी लाइफ में एक अच्छा इंसान चाहिए। बताती है कि उसकी लाइफ में जितने भी आदमी आए उन्होंने उसे अच्छे से ट्रीट ही नहीं करा, उसे धोखा देके चले गए। डॉक्टर पैथ बोलते हैं कि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। नोएना कहती है कि तुम तो झूठ मत बोलो, मुझे सब पता है तुम्हारे बारे में कि तुम लड़कियों को चीट करते हो। डॉक्टर पैथ बताते हैं कि सभी को यही लगता है, बट वो आज सबको सच सच बता देने वाले थे। असल में उन्हें सीरियस रिलेशनशिप में आने से डर लगता था क्योंकि उन्होंने डॉक्टर कॉन को बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हुए देखा है। फिर डॉक्टर नोएना से पूछते हैं कि वो डॉक्टर कॉन को क्यों लाइक करती है। नोएना बताती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्मार्ट है और दिल के भी अच्छे हैं और वो नोएना को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। डॉक्टर पैथ पूछते हैं कि क्या उन्हें पाने के लिए इतने एफर्ट्स करने जरूरी है। तो फिर नोएना कहती है कि जो चीज चाहिए उसके लिए एफर्ट्स तो करने ही पड़ेंगे। डॉक्टर पैथ उसे समझाते हैं कि जो काम करने में कंफर्टेबल हो वही करना चाहिए। और इस सब की वजह से नोएना तो डॉक्टर पैथ से नाराज हो गई। डॉक्टर पैथ नोएना को मनाने की कोशिश करते हैं, तो नोएना कहती है कि हम इतने क्लोज भी नहीं है कि एक दूसरे को टीज करें। डॉक्टर पैथ पूछते हैं क्या मैं तुम्हारे क्लोज आ सकता हूँ। तो नोएना कहती है कि इतने तो क्लोज हो और वहाँ से जाने लगती है, बट उसका पैर फिसल के वो गिरने वाली थी और डॉक्टर पैथ उसे प्रोटेक्ट कर लेते हैं और थोड़ी देर तक उन लोगों का आई कांटेक्ट ही होता रहता है। दूसरी तरफ हम इंगिंग को देखते हैं जो डॉक्टर कॉन को देख रही थी और वो कहती है कि नोएना तुम बहुत ज्यादा लकी हो क्योंकि तुम्हारे हस्बैंड डॉक्टर कॉन होंगे। इसके बाद वो सो जाती है और ड्रीम देखती है कि फाइनली वेडिंग वाला डे आ चुका है। वेडिंग में ब्राइड नोएना थी, बट डॉक्टर कॉन शादी के टाइम पे नोएना का हाथ छोड़ के इंगिंग को पकड़ लेते हैं और इंगिंग को अपने साथ भी ले जाते हैं और नोएना चिल्लाती रह जाती है कि इंगिंग तुम बहुत ज्यादा बेकार फ्रेंड हो, तुमने मुझसे मेरे हस्बैंड को छीन लिया। इंगिंग को जब ये ड्रीम आता है तो वो बहुत ज्यादा घबरा गई थी और उठ जाती है। उसी तरह जब वो फेस टर्न करती है तो देखती है कि डॉक्टर कॉन तो उसके साथ ही सो रहे हैं। वो चिल्ला पड़ती है, इस वजह से डॉक्टर कॉन भी उठ जाते हैं। वो डॉक्टर कॉन से नहीं पूछती कि वो उसके पास कब आके लेट गए। फिर वहाँ पे एम्प्लॉय आता है, उन्हें पावर बैंक और ब्रेकफास्ट देता है। वो उनसे ये भी बता देता है कि वो लोग आज भी इस आइलैंड से नहीं जा सकते क्योंकि मौसम खराब होने की वजह से सारी ट्रिप्स कैंसिल हो गई हैं और इलेक्ट्रिसिटी भी वापस नहीं आ सकती क्योंकि ट्रांसफार्मर तो एक्सप्लोड हो गया था। फिर एम्प्लॉय
के जाने के बाद इंगिंग डॉक्टर से पूछती है कि क्या अब आप ठीक हो, तो डॉक्टर अपनी कंडीशन ठीक बताते हैं। फिर वो इंगिंग को थैंक यू भी कहते हैं क्योंकि उसने डॉक्टर का काफी ज्यादा ख्याल रखा था। वो नोएना को मैसेज करने की कोशिश करती है बट सिग्नल न मिलने पे वो इरिटेट हो गई थी। फिर वो डॉक्टर से कहती है कि अब आप ठीक हो तो हम बाहर चलते हैं और यहाँ से निकलने का कोई रास्ता ढूंढते हैं। तो फिर डॉक्टर भी इस बात पे एग्री हो जाते हैं और अब शादी के लिए सिर्फ और सिर्फ 17 डेज रह चुके हैं। दूसरी तरफ नोएना को तो पूरी रात नींद ही नहीं आई थी डॉक्टर पैथ की वजह से। इस वजह से वो मॉर्निंग के टाइम पे डॉक्टर पैथ के शोल्डर पे सर रखती है और वहीं पे सो जाती है। डॉक्टर पैथ तो इस सबसे बहुत ज्यादा खुश हो गए थे और खुद भी उसके सर पे सर रख लेते। नोएना फिर उठ जाती है और कहती है कि चलो अपने अपने रूम में चल के सो जाते हैं और अब सुबह की टाइम है तो फिर तुम्हें कोई घोस्ट भी आके डराएगा नहीं। कौन कहते हैं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि कुछ बुरा होने वाला है और इतने में ही उन्हें वीजा की कॉल आ जाती है। डॉक्टर पैथ कहते हैं कि यही बुरा होने वाला था। वीजा उनसे कॉल पे पूछती है कि क्या डॉक्टर कौन तुम्हारे साथ ही है। डॉक्टर पैथ बताते हैं कि वो डॉक्टर कौन के साथ नहीं है और उन्हें ये भी नहीं पता कि असल में अब वो कहाँ पे है। वीजा कहती है कि झूठ मत बोलो क्योंकि झूठ बोलने वाले लोग हेल में जाते हैं। डॉक्टर पैथ कह देते हैं कि ठीक है ना, तो फिर मुझे हेल में तुम भी मिल जाओगी। नोएना तो डॉक्टर पैथ की इस बात से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गई थी क्योंकि उन्होंने वीजा की बेइज्जती करी थी। फिर डॉक्टर पैथ वीजा से कह देते हैं कि अब तुम डॉक्टर कौन को परेशान करना बंद कर दो क्योंकि उन्होंने तो वेडिंग को कैंसिल कर दिया है। फिर वो कॉल कट कर देते हैं। नोएना डॉक्टर पैथ से कहती है कि तुमने बहुत ज्यादा अच्छा काम किया है, तो डॉक्टर पैथ रिवॉर्ड मांगते हैं और नोएना से अपने शोल्डर पे सर रखने को कहते हैं। पर नोएना तो गुस्सा होकर डॉक्टर पैथ को मारने लगती है। दूसरी तरफ वीजा बहुत ज्यादा इरिटेट हो गई थी। वीजा के पेरेंट्स उससे कहते हैं कि अब तुम क्या करो क्योंकि ये न्यूज तो हर जगह स्प्रेड हो गई है कि कल तुम्हारी मैरिज है और ग्रूम अभी तक मिसिंग है। वो उससे कह देते हैं कि इस बार वो कोई भी प्रॉब्लम नहीं चाहते जिससे उनकी रेपुटेशन पे असर पड़े। वो वीजा को कैसे भी करके डॉक्टर कॉन से शादी करने को कह देते हैं और वीजा भी डॉक्टर कॉन को ढूंढने निकल जाती है। वो सबसे पहले इंगिंग के घर पहुंचती है। पैन से बहुत ज्यादा रूडली पूछती है कि अभी इंगिंग कहाँ है। पैन पूछता है कि क्या तुमसे बात करनी भी नहीं आती। वीजा कहती है कि आती है बट सिर्फ और सिर्फ तमीज वाले लोगों के साथ। पैन बता देता है कि उसे इंगिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता। नोएना अपने नेफ्यू पेपर को भी पैन के पास ही छोड़ के चली गई थी। पेपर उसे देख के कहता है कि लास्ट टाइम जब हम मिले थे तुम एक एंजल थी। वीजा कहती है कि वो सब कुछ तो फेक था। पेपर कहता है कि मैं समझ गया तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तुम्हें क्यों छोड़ा है। पैन और पेपर तो इस बात पे हंसने लगते हैं और वीजा कहती है कि मैं समझ चुकी हूँ कि तुम और तुम्हारी फैमिली सब लोग मेरे दुश्मन बनना चाहते हैं। फिर पैन तो वीजा की इंसल्ट करके उसे घर से निकाल देता है। फिर सिन यू के पास जाती है क्योंकि उसे वीजा और यू के रिलेशनशिप के बारे में पता चल गया था। वो उससे पूछती है कि क्या तुम उस पर इतनी इजीली गिव अप कर दोगे। यू कहता है कि अब तो हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है और वैसे भी वीजा की फैमिली डॉक्टर कॉन को ही अपना सन इन लॉ बनाना चाहती है। फिर उसे समझाती है कि वीजा तुम्हें पसंद करती है और तुम्हें अपने लव के लिए थोड़ी बहुत फाइट तो करनी ही चाहिए। फिर सिन और वीजा डॉक्टर कॉन को ढूंढने के लिए फॉर्च्यून टेलर के पास जाते हैं। वो लेडी डॉक्टर का ईमेल और पासवर्ड बताने को कहती है। वो बता देती है कि डॉक्टर कॉन किसी आइलैंड पे है। वो लेडी कहती है कि ये सब का पता तो तुम मेरे बिना भी लगा सकती थी। फिर वीजा डॉक्टर कॉन को ढूंढने के लिए निकल जाती है और सिन से कहती है कि तुम बैंकेट हॉल को रिजर्व कर दो क्योंकि कुछ भी हो जाए मेरी वेडिंग तो कल ही होके रहेगी। दूसरी तरफ डॉक्टर कॉन और इंगिंग होटल रूम के बाहर जाते हैं बट उन्हें तो वहाँ भी फोन में कुछ भी सिग्नल नहीं मिलते। तो वो लोग फोन को छोड़ के वहीं पे व्यू को एंजॉय करने लगते हैं। इंगिंग डॉक्टर कॉन से पूछती है कि क्या आपने टाइटैनिक मूवी देखी है और फिर वो दोनों साथ में टाइटैनिक पोज रिक्रिएट करते हैं। फिर वो कहती है कि मैं रोज हूँ। तो डॉक्टर कॉन कहता है इस बात पे तो मैं जैक हुआ। वो लोग अपने मूवमेंट को एंजॉय कर ही रहे थे तभी कोई बच्चा आके उनका सामान चुरा लेता है। वो लोग उसके पीछे भागते हैं और उस बच्चे को पकड़ लेते हैं। नहीं, उस बच्चे की मॉम भी वहाँ पे आ गई थी। इंगिंग उस बच्चे की मॉम को सारी कंडीशन बताती है जो कि मॉम अपने बच्चे से पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों करा। तो वो बताता है कि अगर मैं ऐसा नहीं करता तो आप शॉप का रेंट नहीं पे कर पाती। डॉक्टर कॉन और इंगिंग को भी समझ आ गया था कि उस बच्चे ने अपनी मदर की हेल्प करने के लिए ही चोरी करी थी। वो लोग उस बच्चे की हेल्प करना चाहते थे तो फिर उसकी मदर की शॉप पे लंच करने के लिए बैठ जाते हैं। तो बातों में डॉक्टर कॉन इंगिंग से पूछते हैं कि तुमने कभी सोचा है कि तुम्हें बड़े होके क्या बनना है। तो इंगिंग कहती है कि मुझे बचपन में बस यही ख्याल आता था कि मुझे बड़े होके बहुत सारी मनी अर्न करनी है। फिर वो कहती है कि बट मैं किसी भी चीज में अच्छी नहीं हूँ तो फिर मेरा करियर बहुत ज्यादा खराब हो गया। डॉक्टर कॉन कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है, तुम लाइव स्ट्रीमिंग होस्ट करने में बहुत ज्यादा अच्छी हो। बताते हैं कि वो इंगिंग की लाइव स्ट्रीमिंग डेली देखते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा अच्छी होती। फिर वो उसे ट्रैवल ब्लॉग बनाने का भी सजेशन देते हैं। इंगिंग कहती है कि आप मुझे कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो या फिर मेरी इंसल्ट कर रहे हो। फिर इंगिंग कहती है कि मुझे तो बस अभी सर्वाइव करना है क्योंकि मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल है और मैं तो किसी रिच फैमिली से भी नहीं हूँ। डॉक्टर कॉन कहते हैं कि तुम सब कुछ कर सकती हो क्योंकि मुझ पे तुम्हें
में बहुत ज्यादा बिलीव है। इंगिंग को भी डॉक्टर की बात बहुत ज्यादा अच्छी लगती है क्योंकि उससे ये सब किसी ने भी कहा नहीं था। फिर वो कहते हैं कि मैं तुमसे एक बात पूछना तो भूल ही गया, तुम और नोएना कब से साथ हो? तो इंगिंग बताती है कि वो दोनों किंडरगार्टन के टाइम से एक साथ ही हैं। फिर इंगिंग डॉक्टर को घूरने लगती है तो फिर डॉक्टर कॉर्न पूछते हैं कि क्या तुम्हें मुझसे कुछ कहना है? इंगिंग बताती है कि आपने बताया था कि आप अपनी क्रश से एक डेजर्ट शॉप पे मिले थे। कहती है कि उस एरिया में उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ नोएना की ही डेजर्ट शॉप थी, तो इस हिसाब से आपकी क्रश तो नोएना हुई। वो नोएना पे एक और चांस देने को कहती है। डॉक्टर समझाते हैं कि वहाँ पे एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई क्योंकि वो जिसको लाइक करते थे वो नोएना नहीं, नोएना के साथ वाली एक फ्रेंड थी और जो नोएना के साथ हमेशा शॉप पे रहती थी। इंगिंग ये सुन के तो शॉक्ड हो जाती है। डॉक्टर बताते हैं कि वो तो इंगिंग को उसी टाइम पहचान गए थे जब उसका एक्सीडेंट हुआ था इंगिंग के घर के बाहर। दूसरी तरफ हम नोएना और डॉक्टर पैथ को देखते हैं। नोएना अपने सारे रूम को न्यूज़पेपर से कवर कर रही है क्योंकि उसे डॉक्टर पैथ की वजह से अब भूतों से डर लगने लग गया है। वो डॉक्टर पैथ से ये भी कह देती है कि वो आज उसके साथ रूम में ही सो सकते हैं। उसी तरफ इंगिंग और डॉक्टर कॉर्न बीच साइड पे वॉक कर रहे थे। डॉक्टर कॉर्न बताते हैं कि जब वो स्टडीज के लिए अब्रॉड जा रहे थे तो वो एक लास्ट टाइम नोएना की शॉप पे गए थे इंगिंग से मिलने के लिए, बट उस टाइम इंगिंग उन्हें मिली ही नहीं। उसी वजह से उन्होंने अपनी जगह को शिफ्ट भी नहीं करा था और वो बैंकॉक में ही रुक गए थे। बट जब दोबारा उन्हें उसी यूनिवर्सिटी का ऑफर आया तो वो फिर से उस शॉप पे गए थे, बट उन्हें तब जाके पता चला कि नोएना ने तो वो शॉप बंद कर दी है। इंगिंग बताती है कि नोएना ने उस टाइम पे अपनी शॉप को शिफ्ट कर लिया था क्योंकि कोई प्रॉब्लम आ चुकी थी। इंगिंग पूछती है कि क्या हो जाता अगर हम उस टाइम पे मिल जाते, तो डॉक्टर कहते हैं कि शायद हम इस टाइम पे रिलेशनशिप पे होते, सिचुएशन भी थोड़ी डिफरेंट होती, मैं इतना ब्रेव होता और अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता क्योंकि तुम मुझे हमेशा सपोर्ट करने के लिए मेरे साथ ही रहती। डॉक्टर कॉर्न कहते हैं कि मुझे ये नहीं पता कि आगे हमारे बीच में क्या होगा, पर अभी मैंने सब कुछ मैनेज कर लिया है, अपनी वेडिंग भी कैंसिल कर दी है। फिर वो उसे डेट करने के लिए भी पूछ लेते हैं, पर इंगिंग इस बात से सरप्राइज हो जाती है और पूछती है कि आप ये क्या बोल रहे हो? तो डॉक्टर कहते हैं कि मैं शुरू से ही तुम्हें लाइक करता हूँ, बट तुम्हें पहले अपनी फीलिंग्स के बारे में नहीं बता पाया। उसी तरफ नोएना के पास इंगिंग के मैसेज पहुँच जाते हैं और उसे पता चल जाता है कि डॉक्टर कॉर्न और वो कौन से वाले आइलैंड पे है। वो डॉक्टर पैथ से सबके बारे में बता देती है और डिसाइड करते हैं कि वो कल ही उनसे मिलने चले जाएंगे। दूसरी तरफ वीजा भी डॉक्टर कॉर्न के पास जा रही थी, बट जब वो बोट की टिकट लेने जाती है तो दो लोग उन्हें किडनैप कर लेते हैं। बट सिन तो वहीं पे खड़ी थी और वो एकदम टेंशन फ्री थी क्योंकि वीजा की किडनैपिंग उसने और यू ने मिलके ही प्लान करी थी। सिन यू और वीजा के लव को सपोर्ट कर रही है। दूसरी तरफ इंगिंग और डॉक्टर कॉर्न रूम में आ जाते हैं और डॉक्टर कॉर्न इंगिंग के पास बैठ गए थे। वो उससे पूछते हैं कि जो तुम्हारा फेवरेट सॉन्ग है वो क्यों फेवरेट है। फिर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। इंगिंग और नोएना उसकी शॉप पे साथ में स्टडी कर रहे थे। इंगिंग नोएना से म्यूजिक ऑन करने को कहती है ताकि वो लोग बोर ना हो। नोएना जब म्यूजिक स्टार्ट करती है तभी वहाँ पे डॉक्टर कॉर्न आ जाते हैं और इंगिंग और डॉक्टर कॉर्न के बीच में एक बहुत अच्छा आई कांटेक्ट हो जाता है। इसी टाइम से डॉक्टर कॉर्न इंगिंग के क्रश बन गए थे और डॉक्टर कॉर्न की इंगिंग फर्स्ट लव। सबके बारे में जानने के बाद डॉक्टर कॉर्न इंगिंग को किस कर लेते हैं। इंगिंग भी उन्हें नहीं रोकती क्योंकि वो थोड़ी देर के लिए नोएना के बारे में भूल ही गई थी और अब वेडिंग के लिए भी सिर्फ और सिर्फ 16 डेज रह गए हैं। डॉक्टर कॉर्न और इंगिंग साथ में ही हो जाते हैं और नोएना भी इंगिंग के पास अर्ली मॉर्निंग ही पहुंचने वाली थी। वो वहाँ पहुँच के उनके रूम की बेल बजाती है और इंगिंग और डॉक्टर कॉर्न की भी आंख खुल जाती है और वो एक दूसरे को साथ में देख के बहुत ज्यादा घबरा गए थे। इंगिंग डॉक्टर कॉर्न से बताती है कि नोएना और डॉक्टर पैथ यहाँ पे आ गए हैं और हमारे बीच में जो कुछ भी हो वो नोएना को ना बता। डॉक्टर कॉर्न कहता है कि वो नोएना को सब कुछ एक्सप्लेन कर देंगे। इंगिंग उन्हें मना करती है और कहती है कि हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है। फिर नोएना जब अंदर आती है तो डॉक्टर कॉर्न उससे सॉरी कहते हैं वीजा के ऐसे बिहेवियर के लिए। तो फिर नोएना कहती है कि इस सब में तो डॉक्टर की कोई भी गलती ही नहीं है। फिर नोएना पूछती है कि आप दोनों एक ही रूम में रुके। इंगिंग जल्दी से कह देती है कि डॉक्टर कॉर्न बेड पे सोए थे और मैं सोफे पर। फिर डॉक्टर पैथ कहते हैं कि हमें जल्द से जल्द बैंकॉक चले जाना चाहिए क्योंकि हमें अपने अपने पेरेंट्स को बहुत कुछ एक्सप्लेन करना है। फिर वो सब लोग बैंकॉक जाने के लिए निकलते हैं। इस तरह वीजा को पता चल जाता है कि उसे तो यू ने ही किडनैप करवाया था। वो उससे कहती है कि तुमने ऐसा क्यों करा, आज तो मेरी वेडिंग थी। यू वीजा से कहता है कि प्लीज तुम डॉक्टर कॉर्न को छोड़ दो। वीजा गुस्से में कहती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो और फिर वो उससे सिन के बारे में भी पूछती। यू कहता है कि जब से हम डेट कर रहे हैं मैंने तुमसे कुछ भी नहीं मांगा, बट मैं आज मांग रहा हूँ कि तुम डॉक्टर कॉर्न की जगह मुझे चूज करो। वीजा कहती है कि आज मेरी शादी होने वाली थी और अगर मैं वहाँ पे नहीं पहुँची तो मेरे पेरेंट्स मुझ पे बहुत ज्यादा गुस्सा करेंगे। यू कहता है कि तुम बस मुझ पे ट्रस्ट करो, मैं सब कुछ ठीक कर लूंगा और वीजा भी उस पे ट्रस्ट करती है। यू सिन को कॉल करता है, उससे कहता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प दोबारा चाहिए और वीजा को भी समझ आ जाता है कि सिन ने उसे किडनैप करवाने में हेल्प करी है और वो सिन पे बहुत ज्यादा गुस्सा करती। दूसरी तरफ सोशल मीडिया पे नोएना
देखती है कि वीजा और डॉक्टर कॉन की वेडिंग नोएना की वजह से कैंसिल हुई है, क्योंकि डॉक्टर कॉन सीक्रेटली नोएना को ही डेट कर रहे हैं। देख के नोएना शॉक हो जाती है और साथ में उसे गुस्सा भी आता है, क्योंकि लोग उसे बहुत ज्यादा हेट दे रहे थे। और ये नोएना के बारे में सारी न्यूज वीजा ने ही स्प्रेड करवाई थी, ताकि वो सारा ब्लेम नोएना के ऊपर डाल दे। फिर वीजा लाइव स्ट्रीमिंग ऑन करके रोने लगती है, अपने फैन से कह देती है कि आज डॉक्टर कॉन अपनी लवर के साथ कहीं पे चलेगा। वीजा की स्ट्रीमिंग डॉक्टर कॉन के पेरेंट्स से भी देखी थी और वो उसे सही समझ के अपने बेटे को बहुत ज्यादा डांटते हैं। डॉक्टर को भी बहुत बुरा लगता है कि उनके पेरेंट्स ही उन पे ट्रस्ट नहीं कर रहे, तो वो चिल्ला के बहुत ज्यादा गुस्से में कह देते हैं कि वीजा ही उन पे चीट कर रही है, ना कि वो वीजा पर। इस बात से डॉक्टर कॉन के पेरेंट्स को भी समझ आ जाता है कि वो ही सच बोल रहे हैं। दूसरी तरफ नोएना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में है, क्योंकि वीजा ने ये कह दिया है कि उसकी वजह से उसकी वेडिंग कैंसिल हो गई। नोएना की बेकरी पे आने वाले सभी लोग वीजा के फैंस थे और उसकी पिक्चर्स लेके और लाइव स्ट्रीमिंग करके उसकी बुराइयां कर रहे थे। नोएना अपनी प्रॉब्लम इंगिंग को बताती है, तो इंगिंग कहती है कि तुम ये सब कुछ इग्नोर करो, क्योंकि सब लोग थोड़ी दिनों बाद ये सब के बारे में भूल जाएंगे। नोएना को एडवाइस देने के बाद इंगिंग अपने घर की प्रॉब्लम सॉल्व करने जाती है। अपनी मदर को एडवाइस देती है कि आपको किसी एक डैड के साथ अपना रिलेशनशिप एंड करना ही होगा। इंगिंग के फादर को भी इंगिंग की बात ठीक लगती है और वो मॉम से ऐसा ही करने को कहते हैं। मॉम कहती है कि ये मेरे लिए करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि मैं अपने दोनों हस्बैंड और अपने दोनों बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। वो सबको साथ रखने की बात कहती है। तो फिर पैन के डैड तो उसकी मदर को बहुत ज्यादा सेल्फिश बोलते हैं और कहते हैं कि तुम्हें किसी एक को ही चूज करना हो, बट मॉम डिसाइड ही नहीं कर पाती, तो दोनों डैड वहाँ से उठ के चले जाते हैं और मॉम रोने लगती। पैन और इंगिंग अपनी मॉम को संभालते हैं और कहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। दूसरी तरफ डॉक्टर कॉन इंगिंग के लिए बहुत ज्यादा परेशान थे, क्योंकि वो ना उनसे मिल रही थी और ना ही उनके कॉल्स और मैसेज का रिप्लाई कर रही थी। इस सब के बारे में वो डॉक्टर पैथ से हेल्प मांगते हैं और डॉक्टर पैथ को भी समझ आ जाता है कि डॉक्टर कॉन इंगिंग को लाइक करते हैं। फिर डॉक्टर कॉन एक लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं और सबके सामने क्लियर कर देते हैं कि जिस फोटो में लड़की उनके साथ है वो उसके साथ रिलेशनशिप में नहीं है, और ताकि उन्होंने वीजा के साथ चीट करा है, बल्कि वीजा नहीं उन्हें चीट करा। वीजा के पेरेंट्स भी डॉक्टर की लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे थे और वो वीजा से सबका एक्सप्लेनेशन मांगते हैं। इतने में ही वहाँ पे यू और सिन भी पहुँच गए। वीजा के कुछ कहने से पहले यू कह देता है कि डॉक्टर कॉन मेरे बारे में बात कर रहे हैं और मैं और वीजा एक दूसरे को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। वीजा यू की वजह से बहुत ज्यादा खुश थी, बट वीजा के पेरेंट्स इस सब की वजह से काफी ज्यादा नाराज हो गए थे और कुछ दिन भी बीत जाते हैं। इंगिंग तो अब बहुत ज्यादा दिनों के लिए मिसिंग हो गई थी और इवन नोएना को भी उसके बारे में कुछ नहीं पता। डॉक्टर पैथ बाहर में जाते हैं और पैन से इंगिंग के बारे में पूछते हैं। इतने में ही वहाँ पे नोएना भी आ जाती है। पैन बताता है कि अब इंगिंग अकेले रहना चाहती है, तो उसे अकेले ही छोड़। नोएना रिक्वेस्ट करती है, तो फिर पैन उन्हें बता देता है कि इंगिंग अभी अपने डैड के घर पे रह रही है। डॉक्टर पैथ तुरंत ये कॉल करके डॉक्टर कॉन को बताते हैं और नोएना भी ये पीछे से सुन लेती है, तो वो नेक्स्ट डे डॉक्टर कॉन का पीछा करती है। उसे पता चलता है कि डॉक्टर कॉन इंगिंग से मिलने उसके घर गए। इंगिंग जब डोर ओपन करती है और उसे डॉक्टर कॉन दिखते हैं, तो वो उन्हें घर पे आने नहीं देती, पर अपने डैड के इंसिस्ट करने पे वो मान जाती है। अभी उसकी नजर बाहर खड़ी नोएना पे भी पड़ती है और नोएना जब उन दोनों को साथ में देखती है तो उसे लगता है कि इंगिंग उसे धोखा दे रही है। नोएना वहाँ से गुस्से में चली जाती है, तो फिर इंगिंग भी नोएना का पीछा करती है। डॉक्टर कॉन इंगिंग नोएना को सब कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है, बट वो उसकी एक नहीं सुनती और उसे थप्पड़ मार के वहाँ से चली जाती। डॉक्टर कॉन जब इंगिंग की हेल्प करते हैं, तो वो अपना गुस्सा डॉक्टर पे निकाल देती है और कहती है कि तुम मुझसे दूर ही रहो। डॉक्टर कॉन घर पहुँच के उनके झगड़े के बारे में बताते हैं, तो डॉक्टर पैथ जल्दी से जाके नोएना के पास पहुँचते हैं ताकि उसका मूड थोड़ा चीयर अप हो जाए, बट नोएना तो उनसे बात ही नहीं कर रही थी। डॉक्टर पैथ थोड़ा शॉप को एक्सप्लोर करते हैं और उन्हें पता चलता है कि कल तो नोएना की शॉप की 20th एनिवर्सरी है। फिर वो नोएना से सब के बारे में सेलिब्रेशन मांगते हैं। नोएना पहले तो मना करती है, बट वो फोटो में साइड में इंगिंग को देखती है, तो उसे रिवेंज लेने का एक आइडिया आ गया था। रात के टाइम इंगिंग बाहर में गई थी अपनी जॉब के लिए, तभी वहाँ पे डॉक्टर कॉन भी पहुँच गए थे, बट इंगिंग तो उन्हें इग्नोर कर रही थी। तो ये सब कुछ देख के अपने घर जाने लगते हैं, तो बाहर आके इंगिंग उन्हें रोकती है। डॉक्टर कॉन इंगिंग को देख के खुश हुए थे, पर उनकी खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाती, क्योंकि इंगिंग तो उनके ऑफर को रिजेक्ट करने आई थी, उनके डेटिंग वाले ऑफर को। इंगिंग फेस टर्न करके रोने लगती है, क्योंकि वो भी डॉक्टर कॉन को लाइक करती थी, बट अपनी फ्रेंड के लिए इतना बड़ा सेक्रीफाइस उसे करना पड़ रहा था। डॉक्टर कॉन का तो बहुत बुरी तरीके से दिल टूट गया था, तो वो नेक्स्ट डे डॉक्टर पैथ के साथ एक अम्यूजमेंट पार्क जाते हैं और वहाँ पे बहुत ज्यादा रिस्की राइड्स ले रहे थे, बट इस सब से भी उनका कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। बट डॉक्टर पैथ की तो बहुत ज्यादा बुरी हालत। अम्यूजमेंट पार्क में डॉक्टर पैथ डॉक्टर कॉन को एक हॉर्स वाली राइड पे लेके जाते हैं और उन्हें समझाते हैं कि इस सब करने से तुम्हारा मूड चीयर अप नहीं होगा, और वो उन्हें अपने लव के लिए थोड़े और ट्राइज करने का सजेशन देखते हैं। डॉक्टर कॉन को भी ये बात ठीक लगती है। दूसरी तरफ इंगिंग अपने काम के बाद जब अपने घर जा रही थी, तो उसे रास्ते में एक गिफ्ट बॉक्स दिखता है और वो गिफ्ट नोएना ने दिया था, तो ये देख के इंगिंग
खुश हो जाती है। गिफ्ट में एक जगह का एड्रेस था और जब वो उस रूम में पहुंचती है तो वहाँ उसे एक और गिफ्ट दिखता है। जब वो उसे ओपन करती है तो उसमें से तो एक स्नेक निकला था और ये नोइना ने इंगिंग को परेशान करने के लिए किया था। इंगिंग बहुत ज्यादा डर जाती है और वहाँ से बहुत मुश्किल से निकलती है और सीधा नोइना के पास पहुँचती है। नोइना तो पार्टी एंजॉय कर रही थी तो फिर वो उससे गुस्से में कहती है कि तुम बहुत ज्यादा कर रही हो। फिर उन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा खतरनाक कैट फाइट हो गई थी। डॉक्टर पैथ उन दोनों को रोकने की कोशिश करते हैं बट वो कहाँ किसी की सुनने वाली थी। इंगिंग नोइना को पकड़ के अंदर ले जाती है बात करने के लिए और डोर भी लॉक कर लेती है। वो दोनों थोड़ी इमोशनल बातें करते हैं और नोइना तो बहुत ज्यादा रोने लग गई थी। में ही डॉक्टर कॉन और डॉक्टर पैथ डोर ओपन करके अंदर आ जाते हैं। डॉक्टर पैथ डॉक्टर कॉन सब कुछ ठीक करने को कहते हैं और इंगिंग तो वहाँ से चली गई थी। डॉक्टर कॉन भी उनके पीछे ही जा रहे थे पर डॉक्टर पैथ ने कहा कि पहले तुम नोइना को सब कुछ समझा दो। डॉक्टर कॉन नोइना से बात करते हैं और नोइना उसे डेट करने को पूछ लेती है पर डॉक्टर पैथ उसे पोलाइटली मना कर देते हैं। उससे कहते हैं कि तुम्हें जो कुछ भी ठीक लगे वो तुम कर सकती हो और वहाँ से चले जाते हैं। फिर डॉक्टर इंगिंग को मैसेज करते हैं बट वो तो उनके मैसेज का कोई भी रिप्लाई नहीं करती और दूसरी तरफ नोइना डॉक्टर के पास हॉस्पिटल पहुँच गई तो डॉक्टर उनसे पूछते हैं कि तुम यहाँ क्यों आई हो। नोइना डॉक्टर को साथ पे डिनर करने को पूछती है बट डॉक्टर उसे मना कर देते हैं। फिर डॉक्टर पैथ और कॉन पार पहुँचते हैं पेन से हेल्प मांगने के लिए क्योंकि वो इंगिंग को परस्यू करने के लिए सिर्फ और सिर्फ पेन की ही हेल्प ले सकते हैं। डॉक्टर पैथ को सजेस्ट करते हैं कि तुम्हें बस नोइना के साथ रहना चाहिए और डॉक्टर कॉन को कहते हैं कि तुम्हें इंगिंग को ऐसा फील करवाना होगा जिससे उसे लगे कि तुम उसे पाने के लिए फाइट कर रहे हो। नेक्स्ट मॉर्निंग इंगिंग अपना सामान पैक कर रही थी पर तभी नीचे से उसे डॉक्टर कॉन की आवाज आती है और वो उसके लिए पपाया सैलेड की पूरी कार्ट लेके आ गए थे। डॉक्टर कॉन बहुत ट्राई करते हैं इंगिंग बाहर आ जाए बट वो तो अपने घर से बाहर ही नहीं निकल। फिर जब वो चले जाते हैं तो इंगिंग भी अपने घर के बाहर निकलती। फिर वो मेडिटेशन सेंटर गई थी ताकि वो अपनी सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर पाए। मेडिटेट करते टाइम वो सो गई और उसे भूत वाला सपना आ गया और वो चिल्ला के उठ पड़ती है। डॉक्टर कॉन भी इंगिंग के पीछे आ गए थे। जब वो वहाँ पे इंगिंग के बारे में पूछते हैं तो उन्हें पता चलता है कि इंगिंग तो यहाँ से चली गई है। वो अपने घर पहुँचती है तो वो अपने दोनों डैड को अपने घर पे पाती है। पेन बताता है कि उसके दोनों डैड ने लड़ना बंद कर दिया है। फिर इंगिंग अपने डैड से चाइना चलने के लिए पूछती है और उसके डैड भी इसके लिए मान गए थे। उसी तरफ नोइना डॉक्टर कॉन को डेट करने की पूरी कोशिश कर रही है। वो जब उनसे मिलने हॉस्पिटल जाती है तो बीच में डॉक्टर पैथ आ ही जाते हैं। बताते हैं कि डॉक्टर कॉन तो आज बिजी है और फिर वो पेपर को स्कूल से पिकअप करने के लिए नोइना को अपने साथ घसीट के ले ही जाते हैं। दूसरी तरफ हम इंगिंग को देखते हैं जो एक फूड कंपनी के पास गई थी। वो बताती है कि वो एक ट्रैवल ब्लॉग बनाएगी और उनके फूड को भी प्रमोट करेगी। वो लोग पूछते हैं कि तुम्हारे और वीजा के बीच में जो राइवलरी है उसकी वजह से तुम्हें हेट कमेंट्स मिलेंगे। तो फिर इंगिंग कहती है कि मैं इस सबको हैंडल कर लूंगी। फिर वो वीजा के पास जाती है। वो वीजा को एक ऑफर देती है कि हम दोनों साथ में लाइव स्ट्रीमिंग कर दे जिससे तुम्हारी इमेज भी ठीक हो जाएगी और मुझे भी सबका प्रॉफिट होगा। वीजा को भी उसका आइडिया सॉलिड लगता है और वो इसके लिए मान जाती है। फिर उन दोनों को बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा था इसलिए वो फूड कंपनी भी इंगिंग को सपोर्ट करने के लिए मान जाती है। साथ में इंगिंग लाइव स्ट्रीमिंग करती है और अपने फैंस को बताती है कि वो ट्रैवल ब्लॉगर बनने वाली है और वो अब चाइना जाएगी। लाइव स्ट्रीमिंग को नोइना ज्वाइन करती है और वो कहती है कि तुम प्लीज नहीं जाओ और स्ट्रीमिंग को डॉक्टर कॉन भी ज्वाइन कर लेते हैं। वो भी उसे जाने के लिए मना करते हैं और इंगिंग अपने दोस्तों को कमेंट देख के इमोशनल हो जाती है और स्ट्रीमिंग बंद कर देती है। डॉक्टर कॉन इंगिंग को बाद में मैसेज करके कहते हैं कि प्लीज अभी तुम वहाँ पे छोड़ के मत चली जाओ कि अभी तो हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग भी खत्म नहीं हुई है। पर इंगिंग कहती है कि मैं क्यों ना जाऊँ और फिर बात थोड़ा सा मैसेज करके उन्हें ब्लॉक कर देती है और रोने लग जाती है। इंगिंग को शॉपिंग पे लेके आया था क्योंकि वो बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि बार के ओनर ने उसे परमानेंट सिंगर बना दिया था। हमें पता चलता है कि इंगिंग ने अपनी जॉब छोड़ने से पहले ओनर से बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करी थी कि वो पैन को परमानेंट सिंगर बना दे। वहीं पे इंगिंग को वीजा भी मिलती है और वो उसे इसके एफर्ट्स के लिए थैंक यू कहती है। अपनी शादी पे भी इनवाइट करके वहाँ से चली जाती है। पैन इंगिंग से कहता है कि आज तुम फ्री हो तो प्लीज मेरी ड्रेस ले आओ, वो मैंने फिटिंग के लिए दी थी। इंगिंग भी इसके लिए मान जाती है। जब वो रेस्टोरेंट पे उस ड्रेस को लेने के लिए पहुँचती है तो उस ड्रेस को और कोई नहीं डॉक्टर कॉन ही लेके आए थे। रेस्टोरेंट का ओनर भी उसको बंद करके बाहर चला जाता है। शॉप के बाहर डॉक्टर पैथ नोइना को लेके आते हैं ताकि वो उनकी बात सुन के अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्लियर कर पाए। डॉक्टर कॉन पहले इंगिंग से थोड़ी बातें करते हैं बट वो उनके साथ बहुत ज्यादा रूडली बिहेव कर रही थी। वो एंड में पूछ ही लेते हैं कि अगर नोइना हमारे बीच में ना होती तो क्या तुम्हारा बिहेवियर ऐसे ही होता। इंगिंग बताती है कि जब उसने डॉक्टर कॉन को सबसे पहले देखा था तब से ही वो उन्हें लाइक करती है बट वो नोइना के ऊपर किसी को भी चूज नहीं कर सकती। डॉक्टर कॉन कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारे लिए वेट जरूर करूंगा। इंगिंग भी कहती है कि मैं प्रे करूंगी कि वो दिन जल्द आ जाए। नोइना बाहर खड़े होके सारी बातें सुन के इमोशनल हो गई। नोइना का मूड चीयर अप करने के लिए डॉक्टर पैथ उसे कहीं और ले जाते हैं। वहाँ पे वो अपनी फीलिंग्स नोइना
वीजा के सामने कन्फेस कर देते हैं, बट नोइना तो इससे बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गई थी और कहती है कि अभी मैं इसका आंसर नहीं दे सकती। फिर हम नोइना को उसकी बेकरी में देखते हैं जहाँ पे पेपर उसके साथ बैठा था। वो बताता है कि मैं अपनी क्लासमेट को लाइक करता हूँ, अपनी फीलिंग्स के सामने कन्फेस करूंगा। नोइना को तो उसकी बातें मजाक लग रही थी, तो पेपर बताता है कि अगर एक आदमी अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने की हिम्मत कर दे तो मतलब वो लड़की को बहुत ज्यादा लाइक करता है। पेपर की बात से नोइना पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है और फिर वो डॉक्टर पैथ को मैसेज करती है, कहती है कि मेरे आंसर से पहले तुम मेरी हेल्प करो। चाइना जाने के लिए पैकिंग कर रही थी और फिर वो डॉक्टर कॉन को मैसेज करके कहती है कि तुम कल मेरी जगह पे नोइना को बर्थडे विश कर देना। फिर हम नेक्स्ट डे देखते हैं वेडिंग का डे भी आ गया था और इंगिंग एयरपोर्ट के लिए निकल जाती है। रास्ते में उसकी कार खराब हो गई थी तो फिर वो साइड में खड़ी होकर उसको ठीक करने का वेट करने लगती है। तभी वो टैक्सी ड्राइवर एक और पर्सन के साथ मिलकर इंगिंग को किडनैप कर लेता है। दूसरी तरफ वीजा की वेडिंग हो रही थी यू के साथ और उसके पेरेंट्स भी इसके लिए मान गए थे और इंगिंग को किडनैप नोइना ने करवाया था और नोइना इंगिंग से सॉरी बोलती है जो कुछ भी उसने उसके साथ करा था। फिर वो दोनों एक दूसरे को हक कर लेती है और फ्रेंड्स बन जाती है। फिर नोइना डॉक्टर कॉन को वहाँ बुलाती है और वो वहाँ पे फ्लावर्स लेके आए थे। इंगिंग फिर से उनका प्रपोजल रिजेक्ट कर देती है बिकॉज ऑफ नोइना। डॉक्टर कॉन इंगिंग को समझाते हैं कि नोइना की सारी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो चुकी है। इंगिंग फिर भी मना कर रही थी तो नोइना इंगिंग से कहती है कि तुम भी अपनी लाइफ में हैप्पीनेस डिजर्व करती हो। इस बात पे इंगिंग भी मान जाती है और डॉक्टर कॉन को एक्सेप्ट कर लेती है। इंगिंग कहती है कि अब उसे जाना होगा। डॉक्टर कॉन पूछता है कि क्या अब तुम जा रही हो, तो इंगिंग बताती है कि उसकी जर्नी सिर्फ और सिर्फ 46 डेज की है और इतने दिन उसको डॉक्टर कॉन के लिए वेट करना होगा। डॉक्टर कॉन एक डोरमेट को रिंग की तरह इंगिंग को पहनाते हैं और कहते हैं कि अब तुम सिर्फ मेरी ही गर्लफ्रेंड हो। इंगिंग वहाँ से निकलती है और अपनी जर्नी को भी स्टार्ट कर देती है और सभी लोग अपनी लाइफ में काफी ज्यादा बेटर कर रहे थे। यू और वीजा की शादी हो गई थी और सिन वीजा की मेन असिस्टेंट बन गई थी। इंगिंग की दोनों डैड्स के बीच में भी सारी प्रॉब्लम शॉर्ट हो गई थी। पेन भी अपनी लाइफ में काफी खुश है क्योंकि वो अपना ड्रीम फुलफिल कर रहा है। दूसरी तरफ डॉक्टर पैट डॉक्टर कॉन से पूछते हैं कि अब तुम क्या करोगे जब इंगिंग चली गई थी। डॉक्टर कॉन कहते हैं कि अब मैं इंगिंग को अपनी लाइफ से दूर नहीं जाने दूंगा और जब इंगिंग ट्रेन में बैठ गई थी तो डॉक्टर कॉन भी उसके साथ ट्रेन में बैठ जाते हैं। इंगिंग उन्हें देख के शॉक्ड हो जाती है और पूछती है कि आप यहाँ क्या कर रहे हो, तो हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि डॉक्टर कॉन ने तो अपनी जॉब छोड़ दी थी। फिर वो इंगिंग को लाइव स्ट्रीमिंग में ज्वाइन करते हैं और कहते हैं कि ये भी मेरी लाइफ का पहला एडवेंचर है। लाइव स्ट्रीमिंग के बाद डॉक्टर कॉन इंगिंग को बताते हैं जिस दिन उन्हें इंगिंग के जाने का पता चला था उस दिन से ही उन्होंने सारी प्लानिंग स्टार्ट कर दी थी। वीजा के लिए भी अप्लाई कर दिया था। दूसरी तरफ डॉक्टर पैथ भी नोइना की जॉब में हेल्प करने लग गए थे और नोइना और डॉक्टर पैथ भी डेट करने लग जाते और सभी लोग अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा हैप्पी हो गए थे। इसी के साथ ये ड्रामा एंड हो जाता है।